राहु के बारे में अपन थोड़ा सा एक समझ लेते हैं, इसको बाद में आराम से अपनी कुंडली के साथ में कनेक्ट कर लेना, समझना पहले। और कुछ चीजें लिखने लायक हैं, तो वो लिख देंगे। सूर्य की जब भी बात होती है ना, तो एक चीज याद रखना। सूर्य को अभी तक हमने एज न्यूमरोलॉजी में पढ़ा कि सूर्य हमारे पापा हैं, ठीक है। चंद्रमा हमारी मम्मी है। वैदिक में भी सूर्य को पापा बोला, लाल किताब में बॉडी बोला उसको, है ना। लेकिन सूर्य को जब हम राजा बोलते हैं या हम खुद की बात करते हैं, तो सूर्य हम अकेले नहीं है, सूर्य हमारा परिवार है। जिसमें जैसे शुक्र हमारी वाइफ है, बुध हमारी बेटी है, केतु हमारा बेटा है, जो भी है, लेकिन एक पूरे परिवार की बात करें हमारी, तो सूर्य इज योर इंटायर फैमिली। समझ ला, ये चीज लिख देना, है ना, कि सूर्य खुद भी है हम, सूर्य हमारा बॉडी भी है, सूर्य पिता भी है, लेकिन सूर्य ओवरऑल हमारा फैमिली है, जिसमें सारे लोग एक साथ से आ जाए, परिवार, हमारी फैमिली की बात हो रही है। अभी देखो लफड़ा कहाँ होता है कि राहु की जब बात करते हैं ना, तो राहु क्या है, इसको अपन देसी भाषा में बोले एक्सटेंशन है, बहुत फैलाव। ठीक है, जैसे मैं, मेरे पास में 200 स्टूडेंट है, तो 2 करोड़ 2 अरब लेके आएगा, 2 लाख लेके नहीं आएगा, करोड़ों अरबों तक। अगर आप दिन का 10,000 कमा रहे हो, तो मिनटों का 1 करोड़ लेके जाएगा। मतलब बेहिसाब जो फैलना बोलते हैं ना, चाहे बीमारी हो, पैसा हो, जायदाद हो, मतलब राहु जो भी करेगा, एक्सटेंड करेगा एकदम अनलिमिटेड, क्योंकि राहु बेहिसाब है। ओके, तो ये राहु के बारे में एक एड ऑन लिख लेना है आज की क्लास में, कि राहु जो भी चीज बढ़ाता है ना, बेहिसाब बढ़ाता है। बेहिसाब बर्बाद करेगा तो बेहिसाब करेगा, ऑप्शन ही नहीं छोड़ेगा रिकवरी का कुछ। और आबाद करेगा तो भी बेहिसाब करेगा, एक्सटेंशन है वो। लेकिन राहु को एक चीज से चीड़ है। अभी जितने भी राहु हो वो मुझे बताना इस चीज को, एकदम बिल्कुल नया फाइंडिंग है कि राहु का एक शर्त है, उसका अच्छा होने के लिए भी और बुरा होने, दोनों ही कंडीशन में राहु का एक कॉमन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको आपके और जहां पर आपका राहु बैठा है, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इसके अंदर जाना। राहु को चाहिए एक स्पेस, एक गैप चाहिए। लेट सपोज अभी शिवांगी जी के घर पे गया मैं, उनके हस्बैंड से, सब पूरे परिवार को मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने चमत्कार कायम रखने हैं, तो इन इस फैमिली के साथ में मुझे गैप भी रखना है। एकदम घर में घर फैमिली मेंबर नहीं बन जाना है। ठीक है, एक गैप हमेशा रखोगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना देसी भाषा में, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो राहु वाले को कभी भी अपने आप को पूरा खोल के कहीं पर भी नहीं रख देना है। जैसे उसने खोल के रख दिया, कहानी खत्म हो जाती है राहु की, और ये राहु को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई राहु है, कनेक्ट कर पा रहे हो? राहु का नहीं बोल पा रहे हो? हाँ सर, राहु 22 नंबर। अभी ये चीज ने मेरा दिमाग घुमा दिया। अभी थोड़ा इसको और डीपली ले जाते हैं। लेट सपोज किसी का कुंडली में 10वें घर में राहु है, ठीक है। तो 10वां घर क्या, आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे हम काम धंधा करते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल जो भी है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 10वें घर में राहु का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे पूरा खुल के सामने नहीं आना है, सारे सीक्रेट्स नहीं बता देने, कुछ चीजें इल्यूजन रखनी है। अगर सब कुछ मैंने बता दिया ना, तो फिर मेरा जादू खत्म हो जाएगा क्लासेस को लेकर के। मैं अपने जहाँ पे जॉब करता हूँ ऑफिस में, वहां का जादू खत्म हो जाएगा। फोर्थ हाउस में है, तो परिवार के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। नहीं तो बच्चे को लेके कंधे में घूम रहे, मेरा बाबू मेरा सोना, नहीं, गैप होना चाहिए। 7th में हो सर तो। पार्टनर के साथ में गैप रखो, तो कुछ नहीं करेगा, फिर वो बेहिसाब देगा। राहु का जो वैल्यू है ना, चमत्कार बोलते हैं अपन, मायावी बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से याद किया, तो एक्चुअली में एक चीज हम सब लोगों ने नोट की होगी, क्योंकि राहु सबके पास है, भले डेट ऑफ बर्थ में हो ना हो, कुंडली में सबके पास है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि कुछ लोग जो आपको बहुत अच्छे से मानते हैं, शुरू में बहुत पागल हो जाते हैं आपके पीछे, है ना, अरे वाह वाह विजय भाई, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। फिर विजय भाई धीरे 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 अपना पूरा किताब खोलते हैं उसके, हाँ ठीक है यार विजय भाई,
ठीक है, क्या है विजय भाई, आओ विजय भाई, पी लो चाय, पी लो, पढ़ाई ले लो। होता है कि नहीं होता, ये हम सबके साथ में होता है। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पर असर करेगा, जहां पर आपका राहु है उस डोमेन में। ठीक है। अब इसको थोड़ा और जोड़ते हैं कि लेकिन समझो सूर्य और राहु दोनों साथ में बैठे हैं। ठीक है, अभी ग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य बैठ गया है राहु के साथ में, ग्रहण लगा दिया, वो तो ठीक है। अभी सूर्य कौन है, हमने बोला हमारा परिवार है। तो अगर ये बंदा परिवार के साथ में, सबके साथ में खुल के रहेगा एकदम। आप लोगों ने देखा होगा कुछ फैमिलीज में हस्बैंड होता है ना, या कोई बेटा होता है जो बिजनेसमैन है, वो आता है घर में, खाना लगा दिया, खा लिया, पी लिया, मतलब एक लिमिट तक वो कनेक्टेड होता है। मतलब पागल नहीं हो जाता, एकदम घुल मिल नहीं जाता है। एक गैप होता है उसके अंदर, क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करे, गैप मेंटेन करके रखता है। अपने आप को खोलना नहीं है। तो वो नहीं खोलता है ना, तो वो चलेगा। तो पांचवें घर में लेट सपोज, किसी पांचवें घर में या किसी भी घर में सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो उस बंदे को एक ही हिदायत दी जाती है कि तू या तो अपने परिवार से दूर चला जा। क्योंकि राहु क्या, दूरी है, गैप है। या तो तू दूर चला जा, सब कुछ मस्त हो जाएगा। क्योंकि सूर्य क्या करता है, ग्रहण का हिस्सेदार हो जाता है, राहु उसको ग्रहण लगा देता है सूर्य को। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्रहण से बचने के लिए एक तरीका है कि राहु और सूर्य को अलग कर दो फिजिकली, है ना। मैं अपने परिवार से दूर आ जाऊं, परिवार राजस्थान में पड़ा है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं फैमिली के साथ में गैप मेंटेन करके रखूं, कि मैं ऑफिस में कितना कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं अपना इधर क्लासेस ले रहा हूँ, फैमिली बाहर बैठी है। मतलब ये भी नहीं है कि दुश्मन बन जाना है, लेकिन थोड़ा गैप मेंटेन करो, घुल मिल नहीं जाना है। समझ रहे हो ना, किसी के पीछे अपन पागल हो जाते हैं, अपन पूरा खोल के बैठ जाते हैं, वो नहीं करना है। ओके। दूसरा, इसको एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। पांचवें भाव में समझो सूर्य और राहु दोनों बैठ गए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि पापा को ग्रहण लगा दिया इसने, यही बोलते हैं ना अपन। मतलब मेरे बेटे के पास में, या हम सबका अगर पांचवें में राहु और सूर्य साथ में बैठा है, तो हम सबके ऊपर ये लागू हो गया कि मेरी कुंडली में मेरा बेटा ही मेरे को ग्रहण लगा रहा है। एक तरीके से, क्योंकि पांचवा भाव है, तो पांचवें भाव में राहु बैठा है, तो पांचवा भाव संतान का भी है। यहाँ पे एक ही ट्रिक करनी है। समझो शिवांगी जी के कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं, विजय भाई के भी बैठे हैं। तो आपके बच्चे को सीधा करने का एक ही तरीका है, राहु को कभी सीधा अटैक नहीं करने का। मतलब आपका बच्चा बैठा, बेटा पढ़ना है यार, तू क्या कर रहा है जिंदगी में, यहाँ पे शिवांगी जी एक काम करेंगी। बैठा बाजू में इनका बेटा और बेटी दोनों हैं, वो हॉल में बैठे हैं, और ये लोग एक साइड में बैठे हैं। ये उनके हस्बैंड को क्या बोलेंगी, सुनो ना, अपने बेटा बेटी है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, देखना ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे लाइफ में, बहुत बड़े बन के दिखाएंगे, पढ़ाई में एक नंबर है ये दोनों, बहुत मेहनती है। इनडायरेक्टली उनके कान में जाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करना है। ठीक है। अभी यही राहु बैठ गया बुद्ध के साथ में, कौन है, बहन बुआ, उसको सीधा करना है इनडायरेक्टली। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो। तो राहु पे सीधा अटैक नहीं करने का, ईगो ले लेता है वो, ईगो हर्ट, है ना। आप में से जिसका भी ड्राइवर फोर है, देख लो, जो लोग राहु से है, हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो इधर वो बोलते हैं ना, सलमान खान की किक मूवी याद करता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ उस मूवी को। उसमें एक ही डायलॉग मेरे को किक लगती है, मेरे को ऐसे ही किक लगती है। मुझे कोई कुछ बोल देता है ना, या कोई स्टूडेंट बोलता है अरे सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे को किक बैठ जाता है। उस किक का मैं यूज करके क्वेश्चन आंसर ढूंढता हूँ, R&D करता हूँ, फिर वहां से एक टॉपिक मिल जाता है मुझे। समझे ना। तो ये तरीके हैं इसके। तो राहु जिस भाव में है वहां पे दबा के एक्सटेंशन देगा, लेकिन दूरियां दूरियां जरूरी है, ये हमेशा याद रखना। दूरियां खत्म की तुमने, गए काम से। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो भी, सेकंड हाउस में बैठा है तो भी, लेकिन ध्यान यही रखना है हमको। सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठा है, क्या करोगे, गैप। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैप, और इसको मैं पर्सनल लाइफ से अगर कोरिलेट करूँ ना, तो मैंने ये देखा है कि लेट सपोज सरस्वती है या विजय बाई है, इनसे ज्यादा कनेक्ट हो गया और 2-2 घंटा बातें हो रही है डेली, तो अपना खजाना खत्म हो जाता है, हमारे सीक्रेट भी खत्म हो गए। ठीक है ना। फिर विजय बोले हाँ ठीक है यार सर, आपका कुंडली मैं देखता हूँ। वो बोलते हैं ना, कंधे पे बैठा तो कान में कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या है डायलॉग वो, सर वो उंगली दी हाथ तो हाथ पकड़, पकड़ाने से कुछ हाँ है ना। हाँ, वही उंगली हाँ, देते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। ये राहु को जरा भी पसंद नहीं है। क्योंकि राहु कौन है, माया है। राहु कौन है, छुपा हुआ चीज है। तो उसको हमें एक्सप्लोर नहीं करना है, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं बताने।
अभी आज जैसे मैं ऑफिस में था, तो एक लेडीज का उसके बॉस के साथ में नहीं जम रहा था, तो उसने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, आगे एस लगा दे। क्यों लगाना है, काय को लगाना है, मैं राशि कॉम्पेटिबिलिटी बता दूंगा, छट्टा है जो ना 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 मुन्ना, गया काम से। समझ रहे हो? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखना है तो बागेश्वर जी हैं, या जैस जो भी इतने लोग हैं, मनोना धाम वाले हैं, जो भी ये मायावी चमत्कारी हैं, भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं या राहु के प्रताप से कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं नहीं पता आपको। समझे आप बात को? तो अपने सीक्रेट्स रखोगे। और राहु को दूसरा एक स्पेशली ध्यान रखना है, किसी भी हाउस में बैठा है, हम सब के लिए लागू हो गया ये, कि राहु अगर कहीं पर बैठा हुआ है, तो पहली चीज, लेट सपोज विजय भाई कल एक्टिवा खरीदने वाले हैं, तो विजय भाई को 15 दिन पहले बवाल नहीं करना है, मैं लाल कलर की एक्टिवा ले रहा हूँ, लेटेस्ट ले रहा हूँ, उसके ऊपर इतने में कोटेशन कोटेशन फलाना ढीमका, गए काम से। अचानक से राहु का फ्लेवर क्या है, तुम खुद जहन से राहु बन जाओ, कि विजय भाई कल सुबह आए, शाम को नई गाड़ी लेकर के पहुंच गए। अगर उनको ऐसा है कि फैमिली को लेके जाना है, तो सरप्राइज दो। इन शॉर्ट सरप्राइजिंग है, राहु इज सरप्राइज। राहु हमको सरप्राइज ही देता है ना, अच्छा करे बुरा करे, तो यू बिकम सरप्राइज। है ना? विजय भाई क्या करेंगे, चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं करके, रिक्शा में बैठ करके सीधा शोरूम में ले जा करके, गाड़ी रेडी है, रिबिन काटा, निकले, सबको अरे क्या कर दिया। वहां पे राहु हो जाता है पंप। राहु को मजा आ जाता है कि साला इसने मेरा काम कर दिया। ठीक है? ओके। अभी दूसरी चीज, अ, चंद्रमा जो है, चंद्रमा को लिखेंगे अपन क्या हाँ, चंद्रमा है मूवमेंट, केतु है हमारे पैर। ओके। तो अभी क्या करना है कि चंद्रमा और केतु दोनों साथ में आ गया, मोबाइल नंबर में 2772 आ गया, तो हमारे रोने धोने शुरू हो जाते हैं, है ना? उनकी तकलीफें पता ही है आपको, 2772 ऐसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या करोगे? अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, सातवें घर में केतु है, तो फर्स्ट हाउस सातवें घर के केतु को देख रहा है चंद्रमा, या तो दृष्टि से देख रहा है या दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जिसका भी चंद्रमा डिस्टर्ब है, इनकम का फ्लो डिस्टर्ब है, या चंद्रमा और केतु दोनों साथ में, उसको एक ही काम कराओ, बेटा ऐसा जॉब पकड़ ले जिसमें तुझे मार्केटिंग का काम, घूमने फिरने का काम, दबा के पैसा कमाता है वो। और आप में से जो भी हैं अभी अवेलेबल, जितने भी लोग हो, वो भी आप कनेक्ट करके देख लेना। अगर चंद्रमा कहीं डिस्टर्ब है कुंडली में, और आपको पैसे की दिक्कत है, तो लाइफ के पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकालना। जब भी आप घूमते फिरे थे, तभी पैसा कहीं ना कहीं से आया हो। इसको अपन जब कुंडली पढ़ेंगे ना, तभी मैं अंदर से डिटेल में 10 एग्जाम्पल देके बताऊंगा। बट अभी एक मोटा मोटी समझ लो कि चंद्रमा जो है, वो क्या है, डेली इनकम तो है, लेकिन चलने फिरने वाला प्लेनेट वो भी है। दूसरा चीज, जिनका मिसिंग टू है, जिनका मिसिंग टू है, मतलब कुंडली में चंद्रमा दूषित है ना, डिस्टर्ब है, तो हमारा मन ऊपर नीचे होता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, क्या करोगे? चलते रहो, वॉकिंग पे जाओ। अगर 10 दिन आपने वॉकिंग कर ली ना, 11वें दिन आपका डिप्रेशन नहीं रहेगा। 10 दिन तो बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया हूँ, है ना? क्यों मालूम है? ये चंद्रमा को अगर दौड़ा दिया ना, चंद्रमा को ना घूमता फिरता प्राणी है, उसको एक जगह पे नहीं बिठा सकते हो। पानी क्या है, पानी अगर तालाब में इकट्ठा कर लिया, तो वो पानी कीचड़ हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बराबर ना? तो इस पानी को बहने दो। इसके लिए आप लोगों ने ये भी सुना होगा कई बार के, जितना पैसा खर्चा करते हैं, उतना ज्यादा आता है। सुना है कि नहीं सुना है? और ये काम करता है साला। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी वाइफ है ना, वो भी नर्स है। वो मेरे को 10 साल से यही सुना रही है शादी के बाद, अरे खर्चा ना, कौन सा भूखे बैठे हो। फिर मैंने कहा कि यार पूरी दुनिया का कहना मान लिया, चलो ये भी करके देखते हैं। और मैंने कभी हिसाब किताब लगाना छोड़ दिया ना, उसके बाद में मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है अभी मेरे अकाउंट में पैसे ना भी हो शायद, है ना? लेकिन कम कभी नहीं पड़े। मैंने हाथ खोल दिया ना, कम नहीं पड़े। तो यहाँ पे भले हम इसको लक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बट लिक्विड कैश कौन है? चंद्रमा है। ट्रांजेक्शन कौन है? चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा को बहने दो। ठीक है? अभी एक चीज और, सर चंद्रमा इसका चाहे थोड़ा जिस और हाउस में मजा हो, लेते हैं। हाँ, चंद्रमा चाहे जिस हाउस में हो।
इधर भी हो यार, छोड़ो ना, अपन हाउस में जा ही नहीं रहे, पैसा नहीं आ रहा है, घूम के देखो। हम्म। अभी इसको दूसरे तरीके से लो, चलो कुंडली में भी नहीं घुसना है, कुंडली में जाना ही नहीं, अपन एक दूसरा चीज सोचते हैं। ये जो अभी आज भाई साहब मर गए ना, चाहे उनकी लाइफ से कनेक्ट करूं या उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री में कनेक्ट करूं, अभी 2-4 घंटा हो जाएगा उस बात को समझाने में। बट डीप साइंस मिली मुझे इस फैमिली के पूरे इंसिडेंट से। एक चीज देखो आप, कि अगर आप इमोशनली मस्त हो, ठीक है ना, ना तो तबीयत खराब होगी, ना झगड़े होंगे, ना टंटे होंगे। आपने देखा है कभी अपने आप को, कभी कभी आप मस्त मूड में होते हो, पूरा दिन अच्छा जाता है साला, है ना। उस समय बच्चा भी गिलास फेंका, हाँ, तो फेंक साले, डांटोगे तुम उस टाइम पे भी कि बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, हाँ तो तोड़ साले, बेटे वाला काम, लेकिन मस्ती के साथ बोलोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा दिन खराब तुमने कर दिया इमोशन, उस दिन तुम पता नहीं क्या क्या बोलोगे, किसी को नहीं छोड़ोगे साला, खुद को भी नहीं छोड़ोगे, है ना। ये सिर्फ यास्मीन ने बोला था एक दिन फोन पे बात करते हुए, कुछ एस्ट्रोलॉजी की डिस्कस हो रही थी, तो उसने बोला कि सर मुझे एक चीज मैं सोच रही हूँ ना, तो एक चीज समझ में आ रही है कि सारे ग्रहों को छोड़ दो, चंद्रमा को ठीक कर दो। मैं आज तक चंद्रमा पे काम कर रहा हूँ, ये 2-3 महीने पहले की बात है। और ओवरऑल हिसाब किताब क्या निकला मालूम है, देखो, चंद्रमा अगर आपका डिस्टर्ब हो गया ना, इसको ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने समझो सरस्वती को फोन किया, ठीक है, सरस्वती ने फोन नहीं उठाया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, सरस्वती ने फोन नहीं उठाया, भाई साहब को इमोशनल हर्ट हो गया। ओके, भाई साहब को इमोशनल हर्ट हो गया, देव सर को। अभी देव सर क्या करेंगे, मुंह बिगाड़ के बैठ जाएंगे, इतने में मेरी वाइफ आएगी, क्या कर रहे हो, क्लास कब खत्म करे, चलो वॉकिंग पे चल, चुप, नाटक शुरू। अभी मजा क्या है मालूम है, चंद्रमा सिर्फ आपके इमोशंस हैं। अभी इमोशन का आप 3 कैटेगरी समझो, मस्त वाला मूड, रोने धोने वाला मूड, या गुस्से वाला मूड। इमोशन इज इमोशन, नथिंग एल्स। ये तुम्हारा इमोशन ट्रिगर कर दिए, ठीक है। नॉर्मली आप देखो हमारे घर में बड़े झगड़े कब होते हैं, जब भी हम थोड़े से डाउन होते हैं, और उस टाइम पे किसी ने कुछ ही बोल दिया ना, मम्मी कैसी हो, मजे कर रही है मम्मी, है ना। विजय भाई को बेटा बोलेगा, क्या बात है पापा, क्लास है, नहीं नहीं, तो पढ़ मत, अरे कोई मतलब ही नहीं था, तुम याद करो ये सिनेरियो को। बकवास करते हैं हम लोग, है ना। अंगूठा छाप वाले लोगों जैसी हालत होती है हमारी। तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जैसे ही तुम्हारा इमोशनल डाउन है, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, तुमको बुरा लग गया, और ये ट्रिगर करके जाता है मंगल के पास में, ठीक है। मंगल मतलब अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर, तुम आ गए गुस्से में, ठीक है। गुस्से, फिर मंगल क्या करेगा, थोड़ी देर संभालेगा, मजाक करके। मंगल को और गुस्सा आया, वो थोड़ा राहु को उंगली करेगा, 2-4 गाली दे दे, राहु गाली दे देगा, ठीक है। समझे। उसके बाद में कहीं बीच में केतु आ जाएगा, फिर तुम सबसे झगड़ा करके एक कमरे में जाके बैठ जाओगे, बाहर में गई दुनिया। अकेला चंद्रमा सबको हिलाता है, कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना। लेकिन तुम अच्छे मस्ती के मूड में हो, जिस दिन तुम खुश हो, है ना, तो यही चंद्रमा क्या करेगा, अगर वो अपने पार्टनर के साथ में हो, तो वो शुक्र के गले, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तुम थोड़े मस्तीखोर हो जाओगे, थोड़े रोमांटिक हो जाओगे, थोड़े प्यारे हो जाओगे, ठीक है। यही चंद्रमा अच्छे मूड में है, ठीक है ना। और किसी का कॉल आ गया, अरे मेरे पास पैसे नहीं है शिवांगी जी, मेरा मोबाइल नंबर दीजिए, अरे जा रे, तू याद करेगी कि तेरे को शिवांगी जी फ्री में काम करके दे रहे हैं। क्या है ये, डोनेशन फ्री का काम। केतु बोलो, जुपिटर बोलो, शनि बोलो, एक्टिवेट हो गया। अकेला चंद्रमा गेम चेंजर है। तो मोटा मोटी सबसे बड़ा, सारी कुंडली भूल जाओ, वास्तु भूल जाओ, अगर एक चीज पे काम कर सकते हो तो मन ठीक करो। अभी ये क्या नाम है, प्रेमानंद सागर है, वो कितने चमत्कारी, एकदम खुश है, उनकी किडनी खराब है, उनके चेहरे पे कभी कुछ देखा है। इधर आज एक बंदा मेरे पास ऑफिस में, क्या हुआ, मैंने कहा मर गया, ऐसी क्यों शक्ल बना रही है? अरे देवेंद्र सर है ना, यहाँ से है ना ऐसे दुख रहा है। मैंने कहा तो कंटाल गया हूँ, और उसने एक बड़ी टेबलेट ली, कोई तो पेन किलर, उसको थैली के अंदर रखा, फिर ऐसे मुक्का मार के तोड़ा, फिर आधा खा रहा है मेरे सामने। मैंने कहा सही चल रहा है यार, सही है।
मैंने कहा उसको एक चीज बोली, मैंने कहा एक दुपट्टा लो, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कभी भी ये सर्वाइकल पेन हो ना, तो दुपट्टा जो होता है ना, यहाँ से दुपट्टा ऐसे आगे लेना, ठीक है, और पीछे डाल देना, ठीक है, पीछे से आगे ले लेना उसको, आगे लेकर के से बांध देना, समझ गए ना, मेरे पास है नहीं। ये मैंने लिया ऐसा, ठीक है, इसको पीछे डाला, पीछे डाल के वापस आगे आएगा, है ना, लंबा होना चाहिए, ये आगे आ गया मैंने, और ये देखो ऐसे, ये, और कुछ मत करो, 10 कदम लेफ्ट मारो, 10 कदम राइट मारो, खत्म सर्वाइकल पेन इमीडिएटली। और ये टेस्टेड फार्मूला है। मैं उसको बोला तो कंपनी में जो कपड़ा पड़ा था उसको गांठ वाट मार के छत पे गया, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, मैंने कहा बस ये वही लोग हैं जिनके चक्कर में तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैंने यही बोला। तो मेजर चीज है, सबसे बड़ा चंद्रमा पे काम करो। अभी काम कैसे करोगे, टेंशन मत लेना, राहु की क्लास अलग से लूंगा मैं, लंबी चलेगी, बट आज थोड़ा मूड में हो तो जितना मजा आ रहा है मैं बोलता जाता हूँ छोटी छोटी चीजें। तो चंद्रमा को क्या करोगे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं अगर ऑफिस में गया, बड़े बॉस ने बुलाया, मधु जी ईद का चांद दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, चांद बड़ा हो गया, ओके जाने दो। मधु जी लगता है लाइट ऑफ है या लाइट नहीं होगी। तो क्या करना है कि समझो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, ठीक है, और वो मुझे धो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलने तो नहीं आ रहे थे कि ये कबूतर आदमी है, कुछ ही बोलता है, वो उसकी कुर्सी पे बैठा है पका रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके सामने मजा मजा लेता हूँ, ठीक है सर, गलती हो, अंदर से हंसता हूँ, मस्त नाटक कर रहा है देवेंद्र, मजा आ रहा है, हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 घंटे में ठीक करके दे दूं। लेकिन अंदर से हंस रहा हूँ, देखना उसकी शक्ल, देख रहा है यार, यार चिल्ला रहा है वो, देखना और समझ रहा हूँ, सारी दुनिया को मजाक बना दो, है ना। और ये मैंने पुरानी भी कुछ क्लासेस में बोला था। और ये मिरेकल रेमेडी है, कैसे मिरेकल रेमेडी है कि लेट सपोज शिवांगी के हस्बैंड है, ठीक है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, घर में घुसते ही चिल्लम चिल्ली करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उटपटांग करता है, दिन में झगड़े ही कर देता है। तो मैं शिवांगी को क्या बोलूंगा, मैंने कहा बच्चों के साथ में मिलकर के ना तीनों जने एक काम करो, क्या करो, अपने हस्बैंड का नाम रख दो टॉम, ठीक है, और हंसो, बच्चों देखो भी टॉम आएगा, ठीक है ना, आते ही बैग ऐसे फेंक देगा सोफे पे, देखना, हाँ, सब लोग हंसेंगे, ए खाना बनाया क्या, सब लोग अंदर से हंसेंगे। और ये इतना मिरेकल काम करता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आप ट्राई करके देखना, भयंकर काम, कम से कम है ना 10-15 फैमिली के तो मजे आ गए, है ना। क्योंकि होता है क्या मालूम है, हमने जो चीड़ है उसको मजाक बना दिया, इन शॉर्ट यू हैव टू बी कीप हैप्पी। अभी आते हैं आगे, बुद्ध क्या होता है, पढ़ाई होती है हमारी, किताबें पढ़ना, है ना, बुद्ध किताबें पढ़ना है। अभी गलती से, ध्यान से सुनना, गलती से तुम्हारे बच्चे या किसी के बच्चे जिसका चंद्रमा और बुद्ध साथ में है, या चंद्रमा और बुद्ध एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो ये उसको देख रहा है वो इसको देख रहा है, तो युति का ही काम हो गया दोनों का। आपने बच्चे को बोला बेटा पढ़ने बैठ, वो नहीं बैठ रहा है, फिर बोला पढ़ने बैठ, 2 साल हो गए नहीं पढ़ रहा है, उसको एक काम करो, उस एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक्स है, ठीक है, तो उसको एक आदत डालो कि बेटा चल नीचे वॉकिंग करते, वॉकिंग करते करते तू पढ़ लेना, या फिर इसको बोलो हेडफोन में वो लेक्चर सुन ले, अगर कोई रिकॉर्डेड सेशन पॉसिबल है तो। आप ट्राई करके देखना, अगर आप लोगों का भी अगर बुध और चंद्रमा कहीं पर दृष्टि देता है या साथ में है, तो आप एक काम करना, कोई भी एक टॉपिक है ना, हेडफोन लगा करके चलते फिरते वॉकिंग, इंस्टेंट छप जाएगा दिमाग में, चंद्रमा। नहीं तो चंद्रमा पढ़ने नहीं देगा, चंद्रमा को चीड़ के बैठ गए तो गया काम से, समझे। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हाँ, क्या ना नहीं बोलने पड़ रहा है, हाँ, करके देखो ये, या याद करो, तुम्हारे साथ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम अगर चलते फिरते समझो गाड़ी चला रहे हो या कहीं ड्राइव कर रहे हो और तुमने कुछ सुन लिया। मेरा एक आदत है कि अगर मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ कहीं पर भी लंबे ड्राइव पे चल रहा हूँ ना, दो चीजें होती है, अगर बाकी लोग सो रहे हैं तो मैं हेडफोन लगा देता हूँ, ठीक है, फिर मेरे ही या तो एपिसोड सुन लेता हूँ या मैं किसी का यूट्यूब का किसी का सेशन सुन लेता हूँ, है ना, मुझे लगता है कि नहीं यार इसकी बात में दम है, तो वो मेरे को धनाधन पचता है। तो ये चीजें कर सकते हो चलते फिरते, ओके, समझ ला। दूसरा है ना, क्या करोगे, ये दो चीजें होगी।
अ, और क्या था। नवमांश कुंडली को अपन पढ़ेंगे। और एक जो मैंने आज बोला था उसमें, उसको हो सके तो स्किप मत करना। वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अ, उसका मैंने पता नहीं क्या फीस डाला, पता नहीं, उसे 100, 150, 200 रुपये का ही है, पता नहीं क्या डाला है। क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को बोला था बनाने के लिए, तो उसने पता नहीं कितना डाला है। 200, 250 रुपये का होगा वो, बट उसको भूलना मत। हम कुंडली के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन कुंडली के अलग तरीके से जाएंगे हम, जहाँ पे वर्क एरिया ही देखेंगे। दूसरा एक काम करो अभी, कुंडली है आप लोगों के पास में? एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। ठीक है। अभी लेट सपोज सब लोग टारगेट करो अपने पापा को। ठीक है, हम सबको अपने पापा की कुंडली देखनी है। हमारे पापा की कुंडली नहीं है हमारे पास में, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह नहीं है। अपनी आपने जो अपनी कुंडली है, ठीक है, जैसे ये मेरी कुंडली है। ओके। मेरी कुंडली को मैं देख रहा हूँ। मेरी कुंडली में काम करूंगा, 10वें घर को फर्स्ट हाउस बना देता हूँ। करो प्रेडिक्शन, दिमाग खराब हो जाएगा। दस। और पापा के साथ मैच करो, 100% मैच होगा। ठीक है ना, 10वें पापा की घर फिर को। मैरिज लाइफ भी देख लो, पापा का 7th हाउस देख लो, पापा का 4th हाउस देख लो। पापा का 4th हाउस कौन है? तुम्हारा फर्स्ट हाउस। कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था, नाम नहीं लूंगा उसका। उसने बोला मुझे कि सर, कोने का जो घर होता है, किसी गली में कोने का घर होता है लास्ट का, वो कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? मैंने कहा वो केतु का घर होता है लास्ट वाला, हमने पढ़ा था लाल किताब में। लाल किताब वाले स्टूडेंट को याद होता है ना। नहीं, लेकिन कुंडली में कैसे दिखेगा ये? मैंने कहा तेरा केतु कहाँ है? तो बोले कि सर केतु तो मेरा फर्स्ट हाउस में है। मैंने कहा केतु जब भी हमारा घर का एरिया कौन सा होता है? 4th हाउस। ठीक है। तो 4th हाउस में जिसका भी केतु है, उसको तुम बोल सकते हो तेरा जो घर है वो कोने में होगा लास्ट का। उसके बाद में आगे लाइन ही नहीं है, डेड है। ठीक है, गली का लास्ट मकान उसका ही होगा। अब ये क्या बोलती है मालूम है? नहीं सर, मेरा तो फर्स्ट है उसमें केतु है। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी जान, तेरा कुंडली घुमा दे, पापा का कुंडली बना दे। 10th हाउस को फर्स्ट हाउस बना दे, तो 1 2 3 4 आ गया तेरे पापा के चौथे में। और ये घर तेरे पापा का है ना? बोले हाँ, पापा के घर में रहते हैं। तो मैं कहा तेरे पापा का केतु चौथे में था, तेरे पापा को अक्ल होती तो वो यहाँ नहीं लेते। और तेरे पापा की मम्मी को भी हेल्थ इश्यूज होगा। बोले हाँ था। खत्म कहानी। और तेरे मामा लोगों को भी तकलीफ होगा। बोले हाँ। याद आ रहा है ना, लाल किताब में हमने 4th हाउस केतु के बारे में जो पढ़ा था? केतु 10वें घर के राहु को देख रहा है, ससुराल को देख रहा है। तो ससुराल में या तो मेल चाइल्ड होगा नहीं, और होगा तो परेशान होगा। बोले सर ये क्या किया आपने? मैंने कहा तेरे पापा की कुंडली बना दी। पापा का डेट ऑफ बर्थ नहीं, घुमा दो। अभी इस चीज को अगर थोड़ा सा अच्छे से कर पाओगे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लाल किताब को ज्वाइन कर लेना, लेकिन आप सब लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। यही ट्रैक को अगर आप यूज करोगे ना, तो आपके 7th हाउस को फर्स्ट हाउस बना दो। फिर वाइफ का एस्पेक्ट देखो, बच्चे का एस्पेक्ट देखो, इसका एस्पेक्ट, उसका एस्पेक्ट, इतने जवाब मिलेंगे ना, हिल जाओगे। समझ में आया? 10वां घर हमारे पापा का होता है, चौथा घर मम्मी का होता है, चौथे घर मतलब इसको रोटेट मार दो कुंडली को, 4th हाउस को फर्स्ट हाउस मान लो, फिर मम्मी की हालत देखो। मैच हो रहा है कुछ? करके देखो ना यार। सुनते ज्यादा हूँ। कॉमेडी क्लासेस शुरू करनी पड़ेंगी लगता है। कुछ नहीं मैच हो रहा है। तो अरे एक एग्जाम्पल है, देखो मेरे 4th हाउस में मंगल केतु है। मत दिमाग लगाओ, मैं बता देता हूँ, मेरे 4th हाउस में मंगल केतु है। ठीक है। मंगल और केतु 4th हाउस में है। तो मैंने 4th हाउस को क्या बना दिया? कुंडली घुमा के फर्स्ट हाउस। ठीक है। तो मेरी मम्मी होगी, मम्मी के नेचर फर्स्ट हाउस में कौन है? मंगल और केतु। मम्मी कैसी होगी? गुस्से होगी कि नहीं होगी?
थी मेरी मम्मी यार, मैंने कई क्लासेस में बोला है, मेरी मम्मी को मेरे को गांव में ढूंढना नहीं पड़ता था, किसी मोहल्ले में जाओ तो मुझे बीच में गली में आवाज आ जाती थी, मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। और हमने यही पढ़ा था लाल किताब में कि वाणी के भाव में जब भी मंगल आता है तो लाउड बोलता है। मंगल वाले बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, गुस्से में नहीं होते हैं वो, उनकी आवाज ही लाउड होती है। और फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ में केतु था, किसको दिख रहा था? सेवंथ हाउस को। मेरा सेवंथ हाउस कौन हो गया? राहु। अब यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो कि मेरे मम्मी और पापा का रिलेशन कैसा रहा होगा, और वो वैसा ही था। लगाओ ना, करके देखो ना। पहले कुंडली पढ़ लेंगे ना तो ठीक करना आ जाएगा। ठीक करना तो मैं मजाक बना दिया हूँ अभी। ठीक करने का तो एकदम एकदम मजाक कर दिया हूँ, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक हो जाएगा, जैसे ये चंद्रमा और बुध का बोला। ओके। एक और अभी टॉप सीक्रेट आज का। आप सब अपने एक तो प्रेडिक्शन करो ना कुछ यार, मेरे को दुखी कर दिया आप लोगों ने। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ग्रुप डिलीट नहीं करूँ, लेकिन तुम डिलीट करवा के ही छोड़ोगे। एक आध तो कुछ प्रेडिक्शन करो के साला। कुछ तो देखो कुंडली में। नहीं तो बोल दो सर सुनने का मजा आ रहा है, तो मैं दो चार बढ़िया कहानी बोलूं, सुना देता हूँ मस्त। मोहित भाई कहाँ गए? मोहित भाई कुछ बोलते रहो यार। यही हूँ भाई, यही हूँ। आज देखो बड़े मैं दिनों दिल्ली बाद नहीं आया तो मौका मिला है। मैं दिल्ली नहीं आया तो देखो, मैं जिस दिन दिल्ली उतरने वाला था उसी दिन बम फूटा उधर साला, भगवान ने मेरा कैंसिल कर दिया। भगवान बड़ा केयर करता है मेरी। सर, जैसे उसको घुमाते जाओगे तो हर चीज मिलती जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट हाउस को अपनी ले जाके चौथे हाउस में ले जाओगे तो माँ को वहां से भी देखा जा सकता है ना। अरे मेरे प्रभु, दो ऑप्शन है, या तो कुंडली ने आप बना लो। ठीक है, ब्लैंक कुंडली हम्म। बनाओ। तुम्हारे चौथे घर में जो लिखे हैं यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट हाउस में लिख दो। पांचवें हाउस में जो लिखा है वो सेकंड हाउस में लिख दो। तो नया कुंडली बना लो। लेकिन अपन तो होशियार आदमी है, ऐसे कर दो। भले वो चौथा है लेकिन उसको फर्स्ट मानो, फिर सेकंड हाउस में क्या, थर्ड हाउस में क्या, फोर्थ हाउस में क्या, फिफ्थ सिक्स सेवन एट। हो गया चमत्कार। नहीं पल्ले पड़ा अभी भी। सर, घर में सर जैसे दो तीन भाई बहन हैं, उन सबकी कुंडलियां अलग होंगी, वो सब ऐसे घुमाएंगे तो उनकी मदर की तो फिर अलग अलग हो जाएंगी ना सर। कुछ चीजें तो कॉमन ही है। अच्छा। वो उतना बड़ा चेंजेस नहीं मिलेगा, उतना बड़ा चेंजेस नहीं मिलेगा। इसको कहाँ यूज करोगे मालूम है? देखो एक चीज है कि मैं जिसकी कुंडली की बात कर रहा हूँ ना, अ, उसका साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम और किचन है। ठीक है। उसका सेवेंथ हाउस में राहु है। आ गया, मैच हो गया, हिसाब किताब मिल गया। तो अभी होगा क्या मालूम है? कि लेट सपोज जो सबसे बड़ा है उसकी कुंडली चेक करो हमेशा, जो फर्स्ट पैदा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट समझो, आप अपने घर में बड़ी हो या आपका बड़ा भाई है, तो उसकी कुंडली को घुमा दो, मम्मी का बनाओ पापा का बनाओ। और उसी कुंडली को देख करके अगर लाल किताब आती है तो उस घर का नक्शा बना दोगे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, साउथ वेस्ट में ये था, इधर ये था, उधर वो था वो। और ये मैच करता है, भयंकर मैच करता है। अभी 2 दिन से एक लड़का मेरे पीछे घूम रहा है कि सर मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। तो मैंने उसको बोला कि तेरी शक्ल है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पकड़ पाओगे ना तो एग्जाम्पल में बहुत कुछ पकड़ पाओगे। मैंने कहा तेरी शक्ल से तो लग रहा है कि तेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में लफड़ा है कुछ ना कुछ। तो उसने तुरंत बना दिया। बनाया तो नॉर्थ ईस्ट में क्या मिला मालूम है? किचन मिला। मैंने कहा वही तेरी शक्ल देख के, उदास, पंकज उदास का बाप है तू। पंकज उदास तो थोड़ा ठीक होता है, तो उसका पापा है। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट का किचन जलाते हो क्या? बोले कि हाँ जलाते हैं। मैंने कहा और क्या क्या? यूँ तो मेरे पापा और मेरे अंकल्स होते हैं। मैंने कहा दोनों कामचोर होंगे एक नंबर के। हाँ। मैं क्या एक बात बोलूं, तेरी कुंडली के हिसाब से उसका भी है ना, सन और राहु पांचवें भाव में बैठा था। मैंने कहा तू नसीब वाला है कि तेरे पापा साउथ नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं। ध्यान देना, हमने जो पढ़ा था अब तक की एस्ट्रोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है वास्तु में, वहां पे उसके पापा सो रहे हैं। कौन से पापा? सूर्य प्लस राहु वाले। तो बाय डिफॉल्ट उसके पापा सेफ हैं, उनको ग्रहण नहीं लगा है, क्योंकि वो घर है ना, मतलब ज्वाइंट फैमिली का घर है।
तो वो जब सालों से क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही पापा सो रहे हैं, तो वो जल तत्व में राहु ठंडा पड़ गया, सूर्य अपना काम कर रहा है, तो सूर्य अपनी दादागिरी कर रहा है। मैंने कहा पापा को हेल्थ इश्यूज कुछ ही हो, कुछ नहीं है, उनके उनके पड़े हैं, कमा मैं रहा हूँ, चल रहा है। फिर इसको पूछा कि भाई तू किधर सो रहा है, गड़बड़ घोटाला सो रहा है, साउथ वेस्ट उसका भी डिस्टर्ब मिला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब भी डिस्टर्ब होगा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा। तो काम ऐसे होता है। हम्म, हम्म, और एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आज का। आ, हम लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, तो मैं हूँ, मेरे साथ में एक बंदा खड़ा है, दो फीमेल से दो मेल से, और मैं, टोटल मिला के हम लोग 5 लोग हैं। तो मैं चुपचाप ऐसे से बैठे बैठे देख रहा था इन लोगों की मस्ती। तो लेट सपोज राजकुमारी है, और इधर से रवि भाई है, तो राजकुमारी बैठी है, उसके बाजू में मैं बैठा हूँ, इधर रवि भाई। अभी रवि और राजकुमारी का कुछ तो मैं वो नेम करेक्शन का कुछ तो दिया था राजकुमारी को, तो राजकुमारी ने बोला कि सर बहुत फर्क पड़ा इससे ही। तो मैंने कहा कि राजकुमारी अगर तेरे नाम में मैं गड़बड़ कर दूं मेरे मोबाइल में, तो तेरी वाट लगेगी। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे हम किसी का नाम के आगे कुछ ABCD लगा दे, या उसको 6 पे लाते हैं, तो अच्छा काम होता है। तो हम 9 पे लाएंगे तो वो होगा, 7 पे लाएंगे तो वो होगा, ये तो समझ में आ गया ना। तो मैं उसको ये बोला थी, इतने में रवि ने क्या किया मालूम, मैं उसके नाम को समझो राजकुमारी की जगह कुछ और लिख दिया। अभी राजकुमारी एकदम तरह से गुस्से में। तो मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ, तो तीसरा आदमी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, नहीं मैं सर को देख रहा हूँ, सर क्या कर रहे हैं। मैं कहा तुम चलते रहो, मैं कहा कि इसका नाम राजकुमारी नहीं है, 100%। कि जिस हिसाब से इसका बिहेवियर है, ये इसका ओरिजिनल नाम राजकुमारी नहीं होगा। तो तब राजकुमारी बोलती है सर मेरा नाम तो कन्या राशि पे है। कहा यस। मैं वही सोच रहा हूँ कि तू तू टॉरस नहीं है, वृषभ राशि तो नहीं है। तो बोले शादी के टाइम पे मेरा नाम चेंज किया। मैंने कहा वेरी गुड। अभी लफड़ा देखो क्या हुआ। कन्या राशि वालों को आपने देखा ही नहीं है, कन्या राशि वाले कैसे होते हैं, पी नाम वाले। देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो वहां पर एक चीज क्या मिली, जैसे ही रवि ने नाम चेंज किया, ब्लॉक कर दूंगी तुझे आज के बाद, अभी के भी नाम सही कर, मेरा ऐसा तैसा फलाना डिमका, जेद पे आ गई। ठीक है। और ये पी नाम वाले कैसे होते हैं, अचानक से रोती शक्ल वालों को हंसा भी देते और हंसने वाले को रुला भी देते, और चैलेंज में तो उनका ईगो हर्ट भयंकर होता है। नौटंकी बात होती है एक नंबर की। मैंने कहा यही चीज है। और उसका नाम था टॉरस पे, मैं हूँ जुपिटर। ठीक है, समझो वंदना है, वेदिक है, विपुल है, ये हो गई शुक्र की राशि, मैं हूँ जुपिटर की राशि, तो हम लोगों का जमना नहीं चाहिए। तो मेरे को उसका भी आंसर मिल गया कि इसका और मेरा थोड़ा बहुत भी जो जमता है, दिन में एक आध बार मिलते हैं लंच के टाइम में, तो ये मेरे से अच्छे से बात क्यों करती है, क्योंकि ये पी है। अगर ये वी होती तो सवाल ही नहीं है, नाटक होते। कई बार उसके पास में एक्स्ट्रा कुछ खाना लेके आ जाती कुछ बना करके, तो हम जिस टेबल पे बैठते ला के दे देती है। मैंने कहा ये गड़बड़ है, तो ये पी है। तो ऐसे भी देखो। तो वो दूसरा बंदा रवि बोलता है कि सर इस हिसाब से तो फिर मेरा और आपका फिर जमता ही नहीं। मैंने कहा बेटा तेरी कुंडली में भी लोचा है, तेरे साथ मेरा जम रहा है, उसका रीजन है कुछ, तेरा भी नाम तो रवि नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि रवि तो मेरी दुश्मन राशि है। फिर उसका कुंडली में देखा तो वो भाई साहब कर्क राशि मिला। मैंने कहा तू एनासीन है सच्ची में, मेरे लिए तो एनासीन ही है। तेरे को देखता है तो मेरे को थोड़ा टेंशन आता है, तेरा दया आती है तेरे पे, तो वो क्यों आती है उसका जवाब मिल गया मुझे, तू चंद्रमा है। और तू मेरी जो केयर करता रहता है वो चंद्रमा के काम है। समझ रहे हो? तो इस फिलोसॉफी में ऑकल्ट को समझने की कोशिश करो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और क्या है आज के लिए? कोई कुछ पूछो यार। कुंडली में मत पूछे ना, जनरल क्वेश्चन पूछो, उसको मैं कुंडली में उतार दूंगा। नहीं तो कुंडली नहीं खोलना है हमें। ऐसे जनरलाइज एक क्वेश्चन पूछो, मैं उसको कुंडली में कनेक्ट करके बता दूंगा। सर जो नाम का जो इफेक्ट रहता है, जो आजकल बोलते हैं कि नाम का टोटल आना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हाँ। वो कितना सही है? एक्चुअली में उसके ऊपर बात करें ना तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल डाला था ना, कल परसों वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था, कि एक बंदे ने बोला कि सर आपके सेवक में AK आ रहा हाँ बरोबर। है ना, तो आपका कोई काम पे टाइम पे नहीं होगा, ये उसको तो मैंने जो धोया है ना, उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी इतना बढ़िया तरीके से, तो एकदम प्यार से रेस्पेक्ट के साथ में, तो आप बोलते हैं मीठी छुरी वैसे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने मेरा पूरा खानदान नहीं, मेरे समाज को टेंशन दे दिया। पहली बात, मुझे बहुत बड़े लेवल पे ना
वो क्या बोलते, शांति शांति सम्मेलन रखना पड़ेगा मुझे। मेरे परिवार का अभी तक तकलीफ था, बच्चों का मैं चिंता था, अभी तूने मेरे समाज को टेंशन में डाल दिया। मुझे भगवान शिव के सेवक नंदी पे सवाल खड़े हो गए, बेचारा वो कितना परेशान होगा, क्योंकि वो भी सेवक ही था। बोलता सर ऐसी बात मत करो, ऐसा नहीं है, ये वाइब्रेशन है। मैंने कहा वही वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर वो उसने बोला एसएच आ रहा है, तो मैंने कहा एसएच वाले की भी लग गई है वो। तो ये एक्चुअली में विजय भाई यहाँ पे एक ही काम करना है। मैं मेरे से अगर आप एडवांस न्यूमरोलॉजी किसी ने की है, जिन लोगों ने पेड की होगी, मैंने सब कुछ बताया, लेकिन उसमें कोई साउंड प्रोनाउंसिएशन फलाना ढिमका नहीं पड़ा है, मैं उसको नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। ठीक है। हाँ, उसका वैल्यू होना चाहिए 5 या 6 पे। हमारे मूलांक भाग्यांक का दोस्त, ये कंपलसरी है। ये मेरे को थोड़ा सा ठीक दिखा, उसका इफेक्ट भी दिखा। सबसे बड़ी बात बताऊं कि वास्तु सेवक है ना, वो पूरा साउंड वाइब्रेशन के साथ में, एक अपने स्टूडेंट है, बहुत अच्छा नॉलेज है, सलाम है उनको, मुस्लिम है भाई। कम से कम 4 दिन मेहनत करके उसने बनाया कि सर मैं बनाता हूँ। उसने मेरे को यही सब सुनाया, पूजा नाम ऐसा होता है, फलाना होता है, ए आर आना चाहिए, ए आर रहमान, फलाना ढीम का। मैंने कहा प्रभु तू एक काम कर दे, तू नाम बना दे, ठीक है, तेरे को पैसे चाहिए ले ले, तू जो नाम रखेगा, कुछ भी रख दे, अनाप शनाप रख दे, रेवड़ी रख दे, पताशा रख दे, बताशा रख दे, मैं रखूंगा उस नाम को। ट्रायल करेंगे अपन, अगर ये काम करता है तो ठीक है। वास्तु सेवक हो जाने के बाद में क्या हो गया बताओ ना। इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वास्तु सेवक का जो टोटल है वो 51 है, तो वो मुझे दिख रहा है ना। लेकिन बड़ा ओके का साउंड आना चाहिए, डबल ओ का साउंड आना चाहिए, जूम, जूम में डबल ओ है। तो ट्राई किया, और पहले से इम्प्रूव है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं देखता हूँ ना, तो मुझे धर्म न्यूमरोलॉजी ज्यादा ठीक लगा था। क्योंकि धर्म यूं एक, जब आज भी मुझे कॉल आते हैं ना, तो वास्तु सेवक के नाम से कोई कॉल नहीं करता है। मैं जो बोला ना कि 5-7, 3-3.5 लाख रुपए का एक वास्तु फैक्ट्री का आया है, तो उन्होंने, सर धर्मा न्यूमरोलॉजी से बोल रहे हैं? कहा, "Yes." वास्तु से कोई बोल ही नहीं रहा है, तो मैं जबरदस्ती क्यों गीत गाऊं ये चीज के। उसके बाद में 2 चैनल है अपने पास में, वास्तु सेवक, धर्मा न्यूमरोलॉजी। धर्मा न्यूमरोलॉजी ज्यादा चल रहा है, वास्तु सेवक ठीक ठाक चल रहा है, नहीं के बराबर चल रहा है, but ठीक है। सबसे पहले जब मोनिटाइज हुआ धर्मा न्यूमरोलॉजी, हालांकि वास्तु सेवक भी 1.5-2 महीने में हो गया था, धर्मा न्यूमरोलॉजी से थोड़ा फास्ट हुआ था, बट ओवरऑल देखो तो क्या है, नथिंग। तो नेम को थोड़ा सा करेक्ट करो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि अभी देवी एंडर, है ना, विजय, है ना, वो मुंह बिगाड़ना पड़े वैसे भी नाम नहीं रखने। और उसके बाद में भी कोई मिले कि नहीं मैं तो परमात्मा हूँ, मैंने जिंदगियां सुधार दी है, तो उसको बोल दो कितना लेता है, 1.5 लाख, तो उसको बोलो 3 लाख का चेक देता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे के 3 महीने बाद मैं छापूंगा, नोट छापूंगा घर पे, 4 आदमी मेरे पास गिनने वाले रहेंगे, तो औकात पे आ जाएगा। चैलेंज करो सीधा, मेरे साथ में रह करके एक ही चीज सीखो कि मानो मत जानो, है ना। अभी मोहित भाई कहाँ गए? मोहित भाई हो के गए? मोहित भाई ने भी प्रैक्टिकली बहुत सारे मोबाइल नंबर चेंज किए, आप में से कई लोगों ने मोबाइल नंबर पे चेंज किए, तो उनके नए नए एक्सपीरियंस उल्टा मेरे को भी सीखने को मिला। मैं ये नहीं बोलता हूँ सर मैं सब कुछ जानता हूँ आपसे। हाँ, अभी मोहित भाई से पूछो, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे उन्होंने बहुत सारी R&D, काफी लोगों को मोबाइल नंबर दिए, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी है उनके पास में। ठीक है, सरस्वती के अपने, विजय भाई के अपने। ये काम करता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी झूठा नहीं है, नहीं है ना। तो ये चीज है। एक काम और करना, मोहित भाई, सब लोग एक्चुअली, नॉट ओनली मोहित भाई, सब लोग 8558 वालों के पास में पैसा है क्या देखना थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा एक रिसर्च चल रहा है मेरा। क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमने पढ़ा कि इट इज टोटल फाइनेंशियली लॉस। ठीक है, बट ज्योतिष में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला गया है दबा के पैसा। सर तो थ्री थोड़ा सा तुम्हारे, हाँ, 3-5। नहीं 85। 3-5 का क्या करेंगे? वो तो बर्बाद ही है, 3-5 तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भुगत भुगत, और मैंने जितनों को भी देखा है उनके घर के लफड़े चल ही रहे। मेरा असिस्टेंट जो ऑफिस में काम करता है उसकी भी लगी पड़ी है, ठीक है, उसके पापा के पास भी है। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब 35-53 में बंदा पैसा भी कमाता है, खर्चा भी करता है, लेकिन होता जेब खाली वाला ही है, और उसके प्रॉपर्टी का झगड़ा मिलेगा ही मिलेगा।
है ना। अब वो भले वो बाप का एक ही बेटा हो, लेकिन बाप सुनाएगा मैं तो ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, विजय भाई को दे दूंगा, रवि भाई को दे दूंगा, दान कर दूंगा, ये सब चलता रहता है। तो प्रॉपर्टी के मच हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ तो वो 5533 वाला नंबर, जिसमें 5533 है तो बीच में 53 आ गया। वो नंबर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे पापा बोलते अपना पुराना घर गिरा देते, नया घर बनाते। नहीं तो वो मेरे को वही बोलते थे दान दे दूंगा मैं, तो मैं कहा दे दो, तुम्हारा ही घर है यार, तुमने ही बनाया, मैंने तो पैसे डाले नहीं है, मेरा क्या लॉस है। अभी वो नया घर लेने के लिए बोल रहे हैं। तो 5335 बकवास टॉपिक है। और उसमें तो अपने को लॉजिक्स भी एक मिले ना मोहित भाई के। जुपिटर ने ना बुद्ध को बायकॉट कर दिया था कि तू मेरी औलाद नहीं है ना, तेरा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ किसी को पूछो जरा सर पूछो। 5803 है मेरे नंबर में, 5803 हाँ, पैसा कितना है? लास्ट में। हाँ, पैसा कितना है? पैसा तो सर है, मालिक का आशीर्वाद है बढ़िया। 5503 कह रहे हैं, 58 नहीं सर। 5803 लास्ट के 4 डिजिट है। कब कब से हाईवे है नंबर? हाईवे के अंदर। कब नंबर है से है मेरा नंबर? 13 साल हो, 13 साल से ऊपर हो गया। 5885 ये करता है कि आपके पास लाख रुपए हो लेकिन किसी दिन जीरो पे रख खड़ा करता है, किसी किसी दिन ऐसा होता है। मेरा पूरा नंबर है 9784655803। कहाँ जा रहे हो रवि भाई, कहाँ जा रहे हो? वो ये बोल रहे हैं कि 58 जिसके पास भी होता है कि अभी आपके पास लाख रुपया, लेकिन एक आध बार जीरो कर देगा वही। ऐसा होता है क्या? यूं पूछ रहे हाँ, हैं। होता रहता है सर। अभी ये है इसका 58 का एक स्टेटस। 58 का एक चीज छाती ठोक के बोलता हूँ, 58 का एक चीज तो देखा है, टेस्टेड है। जिसके पास में भी 58 है ना, उन लोगों का अट्रैक्शन फालतू वाला, ये भी क्लियर बोलता हूँ हाँ, फालतू वाला अट्रैक्शन। ये जो होता है ना लड़की बाजी अफेयर फफेयर वाले, उनके अगर पास में अगर 58 है ना, सिर्फ इतना ही करना है कि लेट सपोज मेरे पास में 58 है, और किसी ने मेरी आंखों में सिर्फ आई कांटेक्ट हो गया गए काम से, ये लेवल का, इसको वशीकरण बोलो अट्रैक्शन बोलो, है ना। क्योंकि मैंने अभी एक रिसेंटली एक लड़की देखी, उस लड़की के पीछे ना बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और उस लड़की के पास में अजीब सा एटीट्यूड है। तो मैं कहा कुछ बात नहीं, जाने दो। अभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उसको मेरे पास आना पड़ा। तो मैंने कहा कि तेरा मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल दे। 87। मैंने कहा एटीट्यूड यहाँ से आ रहा है, मैं कर लूंगी। फिर है ना लास्ट में उसका सेकंड लास्ट पेयर है ना 58 था। मैंने कहा समझ गया, काली कलूटी है, ठीक है ना, उसको खुद को शर्म आती होगी अपना चेहरा कांच में देखेगी, लेकिन कम से कम है ना 150 लोग पागल घूम रहे हैं उसके पीछे। मैंने कहा कैसा साला, तो मैं वही देखो एक चीज है, सब चीजों को ध्यान में रखो, आंसर्स मिलेंगे, ऑक्कल देता है कहीं ना कहीं से आंसर देता है। लेकिन शादी फिर कराने उसके बाद, नहीं उसके शादी बाद में कराने मैंने के लिए ठीक है नंबर ना ये? काहे शादी को कराने शादी कराने के लिए ये नंबर ठीक है, दे देना चाहिए। छिचोरापंथी के लिए बोल रहा हूँ अरे क्या क्या बोल रहे हो यार आप। छिचोरापंथी है 5885 में, उससे कौन शादी करेगा? मैं तो पहली नजर शादी में मतलब मेरा साइको क्या 8558 वाले मैंने जितने भी देखे हैं अभी तक है ना। मनीष भाई कुछ करो ना। हाँ, 5885 में मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन, आप लोग भी अभी चेक कर लो मोबाइल में कि 85 टाइप करो, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे जिनके पास में है, उनको कनेक्ट करो। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ऑकल्ट सीख रहे हैं, तो ऑकल्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास भी 58 है या 85 है, तो मैं भी लेना चाहूंगा। लेकिन क्यों मालूम है कि अगर मेरे से किसी का आई कांटेक्ट होता है और वो मेरे पीछे पागल होता है, तो मैं उसको कोर्स करवा दूंगा, उसका घर का वास्तु देख लूंगा उसकी कंसल्टेशन ले लूंगा। समझे ना? ये मारवाड़ी दिमाग है। और बाकी तो लोग वाह 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 करके। अब इस लड़की के मैंने ना सैलरी पूछी, मैंने कहा कौन सी कंपनी में क्या सैलरी है। कॉलेज से निकली है 35,000, उस कंपनी में 12,000 से 15,000 से ऊपर कोई पगार नहीं दे रहा, इसको 35 सैलरी है। मैंने कहा शायद 85, क्योंकि नंबर का कॉम्बिनेशन बकवास है, पिरामिड निकाला टोटल निकाला कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि शायद 8558 पैसा तो देता है शायद। ये अंडर रिसर्च है, तो आप लोग थोड़ा सा
इसमें हेल्प करो मेरी, है ना। ये सर काम करेगा। सर हाँ, पिरामिड क्या काम करता है? पिरामिड के अब एक मिनट, गिरीश भाई कुछ बोल रहे थे, गिरीश भाई बोलो। हाँ सर, मैंने ऐसे स्टडी करके 8555 मोबाइल का जो अपना पिन रहता है ना वो रखा था, तो उसके अच्छे हाँ, रिजल्ट आए थे सर। अभी तक मेरा 8555 है। अच्छे रिजल्ट मतलब क्या, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, समझ आएगा, पैसा कम्युनिकेशन आया। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है, कस्टमर जो है उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसमें अच्छा हो गया। अच्छा, फाइनेंशियली लॉस हुआ क्या इसमें? फाइनेंशियली लॉस नहीं सर, तभी से अच्छा ही है, इतना लॉस नहीं है। वेरी गुड। लेकिन वेरी पैसा गुड। अटकता है, पैसा अटकता है। वो तो बस नॉर्थ इसकी ईस्ट देखो वजह ना। से है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पैसा अटकता है। फाइनेंशियली अच्छा है लेकिन पैसा अटकता है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, हनुमान जी है? नॉर्थ ईस्ट में सर हनुमान जी नहीं है, विंडो है और देवघर बनाया हुआ है। लाल कलर का कुछ पड़ा है उधर? नहीं नहीं सर, लाल कलर नहीं। माचिस, नहीं नहीं रुई? सर, माचिस रुई तो उतना तो रहेगा ही सर। वो हटा के देखो ना एक हफ्ता। अच्छा, ठीक ठीक। ये याद रखना, ये कहीं पे लिख लो ब्रैकेट बना के, नॉर्थ ईस्ट में जब भी फायर एलिमेंट होगा या रेड और येलो कलर आएगा ना, पैसा रुकना ही रुकना है। 35 करोड़ अटका था बॉम्बे में। मैं बात करा सकता हूँ उसका, शायद मेरे पास में नहीं होगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा क्योंकि जूम पे नहीं हुआ था, कम से कम 3 एक साल हो गए। फिर किधर रखना है सर वो? साउथ वेस्ट में रख दूं? येलो में? नहीं नहीं, येलो को वहां से हटा दो, तो वो अगरबत्ती का पैकेट भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके अगरबत्ती ऊपर का येलो हो। पैकेट है, माचिस का उसमें भी येलो आजकल आता है। और हाँ, तो अभी क्या वो कर, जो मेरे मेरे बाकी घर पे है। कभी भी, मेरे घर पे कभी भी आओगे ना, तो वहाँ पे एक्चुअली में एक लफड़ा देखो अभी। सबके घरों में नॉर्थ ईस्ट में भगवान की दया से मंदिर है। मंदिर के अंदर कहीं ना कहीं लाल कपड़ा मिल जाता है, लाल चुंदरी मिल जाती है ना। मैं माता रानी का फोटो होता है तो पीछे बैकग्राउंड लाल मिल जाता है, तो एक तो दो चार लाल तो है, उसके बाद में माचिस भी रखा हुआ है उधर, रुई भी रखा हुआ है, अगरबत्ती भी ज्वलनशील है। तो फायर बर- एलिमेंट तुमने बढ़ा दिया। बराबर बराबर। और फिर मनी ब्लॉकेज है। मैं बॉम्बे में ना, एरोली में एक बंदे का फ्लैट, मतलब वाया दोस्त का दोस्त था वो, बिल्डिंग का मटेरियल सप्लाई करता था, 35 करोड़ रुपया उसका मार्केट में फंसा था, कंटाल गया था, सुसाइड वाली चीज आ गई थी। तो मैं उसको एक ही चीज बोला कि नॉर्थ ईस्ट में गारंटेड येलो या रेड कलर है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है या कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे उसने कन्वेंस किया, और वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उसका घर कैसा था, अभी मजा देखो। ये हमारा फर्श है घर का, ठीक है, ऐसा लंबा फर्श था, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बीच में घर है ना, नीचे है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ में घर थोड़ा हाइटेड है, ठीक है। और हाइटेड पे क्या मालूम है, इस साइड में टॉयलेट बाथरूम है और इस साइड में बेडरूम है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा चढ़ो, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, पहली चीज तो नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो गया, गड़बड़। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट बाथरूम है उसका जो दरवाजा है वही पीला है, पूरे के अंदर पीला है। मैंने कहा भाई साहब, 35 करोड़ तो कम डूबे हैं तुम्हारे, उससे ज्यादा डूबने चाहिए। फिर मैंने एक ही चीज पूछी, घर खुद का एक भाड़े का ही हो तो भाड़े का है? मैंने कहा इसके जस्ट अपोजिट वाला घर ले लो, वो इसका मिरर होगा उल्टा। बराबर। भाई साहब ने 10 15 दिन तो नहीं सुना, लेकिन उसको भाई, वो उसका पैसा एक तो अटका था, उसको देना था, वहां पे भी वो अटक गया था। तो उसने रिस्क लेकर के चेंज किया भाई साहब। 2 लाख आए, 50,000 आए, धीरे 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 करके, हल्का 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 करके। क्योंकि मिरर में क्या हुआ, साउथ का डायरेक्शन ऊंचा हो गया, नॉर्थ ईस्ट नीचे हो गया। बराबर। उसके बाद में 6 महीने बाद में हमारी बात हुई, तो अरे सर वो तो मेरे भगवान इष्ट का पावर है, मेरे माता रानी की दया है, ये है वो है, तो पैसा आ गया यूं। मैंने कहा वेरी गुड, तू बड़ा होशियार है। तेरा दोस्त से मैं, तेरे दोस्त ने मेरे को रिपोर्ट दी, तूने घर चेंज किया, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोला। है ना, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है। तो सर ये लेकिन कभी भी याद रखना। राइट सर, लेकिन आप बाती बोले, बाती भी फायर का ये होता है क्या? वो तो वाइट कलर का हाँ, कपास है। देखो एक्चुअली में चीज ये समझो कि अभी आपने अपना फोटो मंदिर में रख दिया, मतलब क्या है इसका, पूजा के लिए ही रखा ना, पूजा तुल्य हो गया वो तो बंदा। हम्म, समझ रहे हो? और एक काम करके देखना, मजे लेने हैं ना, जैसे समझो रवि भाई है या मनीष भाई है, इनको एक चीज होती है कि खुद को ही पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, खुद से ही दुखी हैं, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना ही हो। नॉर्थ ईस्ट में अपना एक फोटो लगा दो, मंदिर में नहीं, हाँ, कहीं पे हम्म, चिपका दो छोटी सा फोटो, थोड़े दिन बाद देखो
मनीष भाई को कॉल करना, अरे मैं सर मनीष हूँ ना, मैं ऐसा मैं वैसा मैं तैसा। अरे यार। वास्तु जिन लोगों ने किया होगा उनको याद होगा, मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी, कोई था वास्तु की क्लास में, पेड़ वास्तु में। हाँ राजकुमारी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ तो तनिक। याद ही नहीं होगा तो मार खाओगे। बोलो। सर नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रख पाई थी, डायरेक्शन सही नहीं। मैंने देखा था वो नॉर्थ में चली गई थी फोटो, और मेरा वेट बढ़ गया था। देखो ये चीज काम करती है, बहुत मजेदार है। वास्तु कभी मत भूलना, और वास्तु को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो। है ना, 16 डायरेक्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ करने के लिए बोला था, अभी कितनों ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। है ना। और गुस्सा वही आता है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करवाता हूँ, अगर स्टूडेंट लोग अगर वो करें ना तो वो शायद एक अलग टाइप की चीजें सीखेंगे। जैसे एक दो स्टूडेंट है, उन्होंने नॉर्थ में माचिस रख के भी देखा, पर्स रख के भी देखा, खुद का फोटो, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर क्या क्या हो सकता है, फिर वहां से उन लोगों ने आइडिया दिया कि सर नॉर्थ में अगर अपन अपना बायोडेटा रख दे तो। मैंने कहा सही आइडिया है यार। तो कुछ आइडियाज मेरे नहीं है, स्टूडेंट ने कुछ R&D की तो वहां से भी आया। है ना, क्योंकि हम सब मिलके करेंगे तभी कुछ होगा। अभी साउथ में खुद का फोटो लगा दो, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मार खा के आता है, साउथ में उसका फोटो लगा दो, भूल जाओ, फिर छोटू सा फोटो लगा के। दो चार को पीट के आएगा, भले 2 महीने बाद आएगा, लेकिन पीट के आएगा वो। कॉन्फिडेंस वही तो देता है साउथ। यही तो करना है, कब तक ऐसे हम लोग R&D करते रहेंगे। सिंपल सी चीज है। सर फिर अभी मनीष भाई अब, मोबाइल का ये पिन क्या रखना चाहिए सर? 8555 आप ना बोलते तो कौन सा रखना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसके बारे में पूछ रहा था ना, आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आपने क्या बोला, ये चीज हो रही है यूं, तो मैंने आपको क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में एक चीज याद रखना, घर के बाहर भी कुछ हो सकता है। एक जने के भाई साहब के किसका था, अब मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। चंडीगढ़ में कोई तो लेडीज था कि जेंट्स था पता नहीं, उनकी एक स्कूल चल रही थी, वो स्कूल चली गई घाटे में। ठीक है। तो आपको याद होगा तो किशन जी करके अपने पास में एक स्टूडेंट थे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थे, क्या हैं अभी भी। तो वो भी वास्तु वास्तु सब बहुत R&D, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे नजदीक पड़ता है, मैं जाऊं क्या, मैंने कहा जाओ। उन्होंने वहां जाके वीडियो कॉल किया। स्कूल की बस वो कहाँ खड़ी रखते थे मालूम है, नॉर्थ ईस्ट में, पीला कलर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पीला कलर। और गाड़ी अपने आप में क्या है, शनि है, फायर एलिमेंट है, शक्ति है ना, पेट्रोल भी रहता है उसमें, डीजल भी रहता है, और पीला कलर भी डाल दिया। तो बोले 2 बसें तो खड़ी रहती है सर भंगार होने की तैयारी में। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ा रहेगा वो पड़ा ही रहेगा। मतलब क्या सीखे आप कि अगर आपका एक आध बच्चा या बेटी ऐसी है जो घर के अंदर टिकती नहीं है, बाहर ही रहती है, उसको 2 झापड़ चढ़ा के नॉर्थ ईस्ट में सुला दो 15 दिन, उसकी जगह ही वही कर दो। उसके बाद में उसको 4 जने उठा के ले जाएंगे तो भी वो नहीं जाएगी। तो वास्तु को ऐसे यूज करना है हमको। तो एक गलती ये मिली, दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने अपना गेट शिफ्ट कर दिया था। गेट का जो एंट्री था स्कूल का, जो पहले बढ़िया चली थी, वो किसी पता नहीं क्या हुआ, कुछ पेड़ बीच में आ रहा है करके उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट कर दिया साउथ वेस्ट में। और साउथ वेस्ट में बिल्डिंग के पीछे की तरफ एक खड्डा था, थोड़ा सा, बाकी से थोड़ा सा खड्डा था। मैंने कहा इसको भरवा दो, बस उसको नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। 15 दिन में बसें दौड़ने लग गई। ठीक है। तो धीरे 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 चीजें होती है। अभी होता है क्या है मालूम है, कि एक चीज याद रखना, जब भी वास्तु की बात करते हो या किसी भी चीज की बात करते हो ना, तो हमारे वास्तु में 16 दिशाएं हैं। तो कोई दिशा है ना आपको 2 घंटे में रिजल्ट देगी, कोई 2 महीना भी लेगी, क्योंकि घर के हर कोने का एनर्जी अलग अलग है। कोई प्री एक्टिवेटेड है ना, आपने फोटो लगाया अपना, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, एक आधे घंटे में आपको फील हो जाएगा, हो सकता है 2 मिनट में फील हो जाए। और कोई जोन ऐसा होगा वो सोया हुआ है तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट होगा, लेकिन नहीं काम करता है, ये गलत बात है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने वेस्ट में वो पीले स्टिकर लगाए होंगे, क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट। ठीक है ना, एक लेडीज ने किसी क्लास में बोला था, अ, सर 15 दिन हुए मैं आज खुद के घर में हूँ। हम लोग घर नहीं ले पाए थे, वो आपने बोला था तो मैंने लगा दिया था। मैंने कहा सही है यार, तेरा वेस्ट एक्टिवेट था मतलब। तो 15 दिन में थे वो खुद के घर में आ गई, जबकि पैसे अब भी नहीं है तब भी नहीं थे, हम लोग नहीं ले पा रहे थे। और ये चीज है, और कुछ लोगों को शायद नहीं काम कर रहा है वो, तो हटाना नहीं है, नहीं काम कर रहा है करके, लेट आएगा बट आएगा, एनर्जी एक्टिवेट होगी बट होगी।
एक इसका अपने कहाँ गई शिवांगी जी, वो मैंने बोला था वेस्ट साइड में पैसे रखने के लिए बोला था, रखे क्या? जी सर। खत्म हाँ हुए सर, हमने उसमें से कुछ? रखे सर। सर वो गुल्लक रखी हुई है ना वेस्ट में। हाँ, तो उसमें जा रहे हैं कि कम हो रहे हैं? सर पैसे तो सर उसमें डालते हैं कभी कभी हम लोग। 21 दिन तो कम से कम, 21 दिन तो नॉन स्टॉप डालो, बोले 1-1 रुपया डालो। जी सर, कंटिन्यू क्या हो डाले तो। जाएगा? अब ये बहुत बड़ा फार्मूला, देखो याद रखना, कि वेस्ट किसी का काम नहीं करे, आपने वेस्ट में पीले स्टिकी नोट लगाए, काम नहीं करे, क्या करोगे? वेस्ट खराब है मानती नहीं? वेस्ट में क्या करो, गुल्लक रखो, या तो ब्लू कलर का, ठीक है, नहीं तो ये व्हाइट कलर का। 1-1 रुपया डालो, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, 1-1 रुपया डालो। जैसे ही आप वहां पे डालोगे, आप जा करके एक्टिविटी कर रहे हो, सेविंग, 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 वो एक्टिवेटिंग वेस्ट को एक्टिवेट कर देगी। और एक फैमिली में मैंने बोला था, तो उसकी वाइफ है ना, बड़ा सा गुल्लक लेके आई, जैसे 2-4 करोड़ इकट्ठा होने वाला है। मैं मैं अभी आई थिंक लास्ट वीक में ऐसे ही गए थे। कभी कभी किसी के घर पे जाते हैं, बैठते, टाइम पास हो जाता है, कुछ फ्रेंड जैसे हैं, तो मेरे को याद आया वो, तो बोले कि मैं गुल्लक भैया इतना बड़ा लाई हूँ। मैं कहा कि गुल्लक देख के मेरे को हंसी आई, तो बोले क्या वो गलत आ गया? कि मैं कहा नहीं, इतना बड़ा ही हूँ। अरे भैया 40-45 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया यूं। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? तो ये तुम्हारे दोस्त, 1 रुपया नहीं देता था बंदा, लेकिन अभी किसी न किसी बहाने से वो खुद ही बोल देता है, चल ये आज 5 हज़ार आया, 200 तू रख ले, 500 रख ले, तो मिनिमम 500 का नोट तो गया ही है, एक एक नोट तो गया ही है। करवा चौथ पे उन्होंने 5 हज़ार रुपये दिए, दिवाली पे 5 हज़ार दिए, ऐसे करते करते मेरे को जितना ध्यान है 30-35-40 हज़ार रुपया हो गया यूं। मैंने कहा साला देखा, गुरु गुड रह गया, चेला शक्कर बन गया, उनके वहां पे गुल्लक भी आ गया, पैसा भी आ गया, मैं आज तक रख नहीं पाया हूँ। तो ये तकलीफ सर है। नंबर का। सर। हेलो। हेलो। हाँ, सर एक सेकंड, नंबर गिरीश भाई में का, गिरीश भाई का 1 मिनट आंसर दे रहे हैं, तो उसके बाद में मैं आप लोगों को लेता हूँ। गिरीश भाई का ये क्वेश्चन था कि मोबाइल नंबर का पासवर्ड क्या रखा जाए। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मोबाइल नंबर में जब भी पासवर्ड की बात आती है, तो कई बार आप सब लोगों के साथ में ये चीज हुई होगी कि मुझे मोबाइल नंबर में सर 17 भी लेना था, 15 भी लेना था, वो पेयर मेरे पास नहीं आ पाए, मिला नहीं। ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा कुछ मिसिंग लग रहा है, तो वो 17 17 12 12, ठीक है ना? ऐसे पेयर्स को रख के R&D करो हफ्ता हफ्ता भर, तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा। और दूसरा एक चीज और करो, जिनके पास में मजबूत पैसा है ना, बोले ऐसे करके देख लो वो पासवर्ड क्या डाल रहा है, पता नहीं जाने अनजाने में वो कुछ जैकपॉट डाल रहा हो, जो हमको भी हमने नहीं सोचा हो, है ना? हाँ, करो ये चीजें, तो काम करता है ये चीज। मैं अभी करके आया हूँ ये तिरछी नजर वाला। वो मैंने बोला ना, मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट क्यों हुआ, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन गया था, एक जने का ये छक्का पार्टी का फोन आकर के डरा धमका करके वीडियो कॉल करके उसको डरा दिया, पैसे ट्रांसफर करवा रहे थे नहीं ये सब, तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने बोला पुलिस स्टेशन से एडवोकेट राजेश बोल रहा हूँ, ये वो करके डरा है थोड़ा, मैं कमिश्नर हूँ यूं करके। तो मेरे को बोलता है ठीक है, मैं वीडियो कॉल करके बताता हूँ, बता तेरा पुलिस स्टेशन किधर है। मैं कहा 2 मिनट रुक जा। मैं कार लेके सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, तो वहां से बात बात की। उसके बाद में बाहर हम लोग बैठे थे, तो ये बार बार अपना बैलेंस चेक कर रहा था, एक में 3 लाख पड़ा, एक में 10 लाख पड़ा, एक में इतना पड़ा, पैसा तो मेरा सेफ था, तो मैं ऐसा करके देख लिया। मैंने कहा वेरी गुड, तेरा पासवर्ड। फिर मैंने कॉम्बिनेशन देखे, तो उसके कॉम्बिनेशन जोल जपाटे वाले थे, वो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करता है सब जगह कमीशन खा खा के, तो उसका पैर भी वैसा था, वो कर भी वैसा रहा था, है ना? हाँ, बस ये बता दो क्या पासवर्ड था, वो बता दो, तुम लोग R&D मत करना, सर सब बता देंगे। मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। है ना? तो अभी देखो गिरीश भाई ने अभी अपना पासवर्ड चेक किया, तो आप लोग ये सीखे ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसके पेयर यूज करो, है ना? जैसे 15 15 चाहिए या 17 17 चाहिए, ठीक है ना? अभी लेट सपोज ये मनीष भाई को या शिवांगी को अचानक पैसे की सर जरूरत है। मैंने एक का पासवर्ड देखा, मेरे याद आ गया अचानक। उसका पासवर्ड हाँ, था 2893। बढ़िया पैसा है उसके पास। 2893, 2893, 29 3 4। जोल जपटा करता होगा वो। ज्वेलरी इकट्ठा करता है, वैसे खरीदता रहता है, बाकी काम तो वो किसी और चीज का करता है।
नाम तो उसका पानी वगैरह का है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जोल जपटा है है। 100%। झोल झपाटा, हाँ झोल झपाटा तो करता है वो सर पक्का। हाँ सर अंक शास्त्र के अंदर है ना, जो कहा जाता है कि जो मूलांक और भाग्यांक होते हैं ना, उनके जो मित्र अंक होते हैं ना, व्यक्ति को अगर हाँ उसका पासवर्ड रखते हैं तो उसको सफल बनाते हैं। हाँ, ये बोलता है, ये किताब बोलती है। मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो हम्म। कितनी भी किताबें पढ़ी है मैंने, अंग्रेजों की जिन्होंने भी छापी है सब पढ़ ली। ये लेकिन कई बार मधु जी फिट नहीं बैठता है। अभी मेरा 4 8 है, मेरा दोस्त तो 2 वो है, इसलिए फिट 5 भी है। सर वो हाँ हाँ। इसलिए फिट नहीं बैठता होगा। अगर आपका वहां पे ऐसे कहा जाता है कि अगर रिपीट ज्यादा हो रहे हैं ना, मित्र अंक अगर रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है मोबाइल में हो रहे हैं या आपके डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा आ रहे हैं, तो रिपीट होता है तो उसकी वाइब्रेशन गलत हो जाती है। तो अगर आपने उस मित्र बराबर अंक को रिपीट फिर कर दिया तो वो गलत हो जाता है। तो वो बराबर है देखा मधु जी, जाता है लेकिन उसको। हाँ नहीं, लेकिन मधु जी जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये तो पता होगा कि मैं वो गलती करूंगा नहीं, है ना। मेरे हाँ मेरे वो तो मिसिंग सही मेरे है। मिसिंग मेरे मिसिंग 5 और 6 है, ठीक है। और मेरे ड्राइवर और कंडक्टर के सबसे अच्छे दोस्त तो 5 और 6 हैं। मैंने जब भी 5 पे रखा है पटका है तबीयत से। हम्म। जितना मेरे को नॉर्मल लाइफ में नुकसान नहीं हुआ ना, उतना पटका है। अब मेरे गुरु से मेरा आज मजाक हो गया। मैंने कहा तुम बोलते हो 5 के पीछे भाग, गणपति को पटा। मैं कहा गणपति मेरा सुनते ही नहीं है। हनुमान जी दबाक से आ जाते हैं, महाकाली आ जाती, सारे भगवान आ जाते हैं। ये भाई साहब को प्रॉब्लम क्या है मेरे से। और तुम बोलते हो तेरा ज्योतिष, तेरा कुंडली में ये है वो है, फलाना योग ढीमका योग। मैंने कहा गणपति जी के साथ में मेरा नहीं जमता एक्चुअली में। मैंने उनके मंत्र जाप भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, बट वो वाला हमारी वाइफ का कनेक्शन हो जाता है। तो फिर वहां पे एक चीज आई है कि एक चीज ध्यान रखना। मैं किसी क्लास में बोली थी, प्राय कुछ करते नहीं हो तो करते रहना कुछ ना कुछ। आज मैं हूँ ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, बाद में पछताओगे तो भी सुनने नहीं मिलेगा, कहीं मैं निपट गया या कुछ हो गया तो। इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, कीड़े कांडी करते रहो। तो एक चीज देखी मैंने, हाँ एक सेकंड, पहले तो पासवर्ड पे आ जाते। तो पासवर्ड में क्या करो, जो पेयर्स तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है वो रखो। या लेट सपोज किसी को, शिवांगी को भी 1 2 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन बैंक वाला नाटक कर रहा है, लास्ट टाइम भी उसने पैसे नहीं दिए थे। तो हर जगह पे 17 17 17 कर दो। 17 क्या करता है, हमने ये पढ़ा था कि जब जरूरत हो तब पैसा आ जाएगा कहीं ना कहीं से। समझे कि नहीं समझे। या फिर लोन ही लेना है तो 14 नंबर या 41 नंबर किसका लोन है, 1441 या 1 14 14 लगा दो, तो कंडीशनली इसको यूज कर लो, है ना। जैसे भी मुझे होम लोन लेना है फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक भाव नहीं दे रही है, सिविल खराब है, फलाना खराब है, कुछ मत करो, 14 14 ले लो। 41 41 आएगा पैसा। कोई नहीं देगा तो तुम्हारा बाजू वाला दे देगा, कि डाउन पेमेंट के लिए ये लेती। आएगा, कर्जे आएगा, हमको कर्जा ही तो लेना है। तो कर्जे का नंबर वही है, उसी को उंगली करो ना। जैसे ही लोन ले लिया वो नंबर चेंज कर दो, पासवर्ड। ऐसे खेलो खेलो इसके साथ में, क्योंकि हम सर सबकी मैंने लगा जिंदगी एक रखा है जैसी। मेरा 1717। हाँ मैंने लगा रखा है लगाया। 1717 पर। हाँ मेरा काम कभी ये नहीं अटकता है। मैं चाहती हूँ तो समय पे काम हो जाता बस यही तो है। वन चीजें सेवन हमको डिस्कस सेवन यही चीजें आप लोग डिस्कस करोगे ना, तो हम एक दूसरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, इनको हो रहा है, मेरा भी हो रहा है ना। क्योंकि नॉलेज शेयरिंग की चीज है, उसको होल्ड करने की चीज नहीं है ना। तो चलो ये हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा था, उसके बाद में क्या बोल रहा था और भूला सर मैं। आपने जो तिजोरी की बात करी है ना, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि अपन ने वेस्ट में तिजोरी रख दी है ना, तो अगर उसके अंदर एक मिरर लगा देते हैं ना अंदर की तरफ, जब अपन पैसा उसमें रखते हैं तो उसकी परछाई उसको पड़ती है, तो उससे शायद बेनिफिट अच्छा होता है। और अरे तिजोरी लगा दो, मिरर भी मत लगाओ, मैं तो बोलता हूँ तिजोरी ही लगा दो। देखो एक एक आदमी ऐसे खड़ा है, लगा समझो देते आप हैं, सब, इसको अपन इसको वेस्ट प्रैक्टिकली समझो आप सब। हाँ अरे तिजोरी अकेली काम करता है, जैसे उसमें मिरर नहीं भी लगाओ तो भी। जैसे समझो आप सब लोग मेरे घर पे आ गए, ठीक है। मैं ऐसे कैसे खड़ा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना पानी चाहिए ना बिस्किट चाहिए सर, कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरे को क्या पता चलेगा तुमको क्या चाहिए। वेस्ट को एक्टिवेट कैसे करोगे, वेस्ट की चीजें रखो ना वहां पे, भयंकर काम करता है ये। मेरे पास में कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स हैं लाइव, आप में से लाइव भी हैं 1 2 जने में, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। उनके पास में जो मजबूत पैसा है उसका रीजन क्या है, तो मैं उनके घर पे गया तो मुझे पता है कहाँ पे क्या रखा है वो। और वो काम करता है। भाई वेस्ट सर में सही तिजोरी रख दी तो बात। हाँ। सर मेरा बेटा था, वो ना उसका रूम था ना, वो उसकी अलमारी में वो पैसे इकट्ठे करता था गुल्लक में, और वो वेस्ट में ही था।
और उस टाइम बहुत, मतलब कहीं से भी पैसे बहुत, मतलब कि मालूम नहीं किधर से आते थे। और सर, बराबर है। सर आप बोले ना कि आपका, आप जो राहु होता है ना, उसका गुरु, उसको सरस्वती माँ की ज्यादा पूजा करनी चाहिए। वो सरस्वती माँ की हम्म। जितनी पूजा करता है ना, उतना उसको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सरस्वती माँ हाँ। वाणी की देवी होती है, गले में रहती है वास का, और राहु हम्म। का सिर होता है। हाँ तो वो है ना, सरस्वती जो बोलेगी ना वो सच्ची होगा उसका मुंह से। और वो जितनी उसकी उपासना करेगा ना, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अभी बराबर है, मेरे को याद आ गया मैं क्या टॉपिक बोल रहा था। इसको यूज करना थोड़ा सा। कब वैसे तो भगवान के सामने सब लोग रोते धोते रहते हैं, हम सब लोग करते हैं ना कुछ, सबका अलग अलग तरीका है। एक चीज ध्यान रखना, हम सबका भगवान से कनेक्शन का कोई ना कोई पैटर्न है। ठीक है। अब इसको याद करके देखना, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखना, अब भी जवाब मिलेंगे। कई बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी ना, तो आप जो भी भगवान को मानते हो, आपने रो करके रोना, रोते रोते मरी की होगी, और नेक्स्ट 24 घंटे में कुछ तो हो गया होगा। कोई है ना गाली देता है भगवान को, उसका काम हो जाता है। ठीक है। कोई कुछ, मतलब सबके अपने अपने पैटर्न है जो भी है। कोई मजाक करता है, जैसे मेरा एक पैटर्न है, मैं मजाक मजाक में, हनुमान जी क्या चल रहा है ये, आओ रे यार थोड़ा ठीक करो, क्या नाटक चल रहा है ये, हो जाता है मेरा काम। तो मेरा एक पैटर्न है, मैंने एक चीज देखा, मैं रोता हूँ तब क्या होता है, मजाक करता हूँ तब क्या होता है, या भगवान से नाराज होकर के या परेशान होकर के गाली देता हूँ तो क्या। तो ये हम सबके पैटर्न है, उसमें से वो वाला पैटर्न उठाओ जिससे आपका कनेक्शन भगवान के साथ में बनता है। वो रोने वाला भी हो सकता है, तो मायूसी वाला भी हो सकता है, जो भी है। आपने देखा होगा सबका अपना अपना एक पैटर्न है। लेकिन इसको किसी के साथ में शेयर नहीं करना, ये हमारी बंद मुट्ठी है। ठीक है। भगवान के मंदिर में जाओगे, तुम बोलोगे सर उधर कैसे रोए, अंदर से रो लेना, भगवान अंदर से ही दिखता है, भगवान भाव है। करके देखो ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है, दो जूते पड़ते हैं उस समय हमारा पैटर्न कुछ और होता है भगवान के सामने, दो लाते पड़ती है उस समय पैटर्न कुछ और होता है। पैटर्न एक ही रखो, क्योंकि हमारा कनेक्शन का पैटर्न फिक्स है। ठीक है। और 50 भगवान के पीछे भी मत भागो। अचानक से अभी समझो लाइव क्लास में किसी ने बोल दिया कि मैं वहां गया था सर, चमत्कार हो गए, ये हो गया वो हो गया, हम सब उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम हमारे जो भगवान है उनको ही पकड़ के रखेंगे। क्योंकि भगवान इज भगवान। ठीक है ना। उसमें ABCD करके हम उनकी इंसल्ट करते हैं। ठिकाने ही नहीं है हमारे, आज इसको मान रहे कल उसको मान रहे। तो वो फिक्स रखो भगवान। वो बोलते हैं ना कई बार अपने देसी भाषा में, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, टोन मारते हैं इस टाइप के। तो तू एक भगवान का नहीं हुआ दूसरे का क्या होगा, भगवान भी यही बोलेगा, तू उधर हनुमान जी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, साला इधर नाटक करने आ गया। तो भगवान भी हमारे मजे लेते हैं। तो ये करके देखना, एक पैटर्न बना दो, मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या करना है, एक और मिरेकल चीजें हैं। एक लेटेस्ट अपडेट जो हमने R&D किया कि एक लेडीज के ऊपर किया, पता नहीं ऑनलाइन है कि नहीं है, नहीं पता मुझे, क्योंकि काफी कैमरे बंद है। उस लेडीज को है ना, चलने को नहीं जम रहा था, ये सबको करना है, बड़ा मजा आएगा, तुम सब डॉक्टर बन जाओगे आज। तो हमने क्या किया कि वो काफी रोना धोना चल रहा था उनका काफी टाइम से। मैंने कहा एक आध अच्छी फोटो भेजो। ठीक है। तो उन्होंने भेजा कि मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा यार इनका करना क्या है यार यूँ, अभी रिमोट है बैठे बैठे करना क्या। और एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी बात करके, कि अंदर से ये टूट गई है, हार गई है, घर का काम नहीं कर पा रही है ना, ना चल पा रही है ना फिर पा रही है, करना क्या है। तो मैंने उनका एक फोटो मांगा, तो उन्होंने दो चार फोटो भेज दिए। मैंने जेमिनी में गया, जेमिनी में जाकर के जेमिनी को बोला भाई ये थोड़ी सी है ना फिजिकली फिट बॉडी बना दे इनको, और इसको वॉक करते हुए फोटो बना के दे। तो वो 2-4 घंटा मेरा गया, लेकिन एक अच्छा फोटो मिल गया मुझे उनका। फिर एक दूसरे एप्लीकेशन में गया, मैंने कहा इसको दौड़ा तू, दौड़ा है। मैंने कहा मैडम अभी आपको एक ही काम करना है, इस फोटो को DP पे रखो। अरे सर ये क्या फोटो, ये टी शर्ट में, मैं कहा चुप रहे ना यार, ठीक होना है कि नहीं होना है तेरे को, तू मेरे को गुरु मानती है ना तो करना यार, यहाँ पे वो सब छोड़ दे तू। तो बोले ठीक है। और 4 से 5 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, वो लेडी काफी हद तक चलने लगी है। क्यों मालूम है, कि अभी तुम सब लोग ट्राई करो अपने आप को इमेजिन करने का, कि नहीं मेरे पास पैसा है,
मैं ऐसा हूँ, नहीं कर पाते क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इसी में निकाली है, गरीबी में, परेशानियों में, ऐसे वैसे। ठीक है ना, तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन उस इमेज ने एक चीज कर डाली। वॉलपेपर पे थी वो, मतलब मोबाइल लॉक करो तो भी दिखता है, अनलॉक करो तो भी दिखता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि वो आपके सामने है, 50 बार आपको नजर में आ रहा है, तो धीरे धीरे वो साइकिक अटैक कर रहा था। तो उसने बोला कि सर, एक चीज हुआ इससे, कि मैं चलने फिरने तो लग गई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, और क्या है। मैंने कहा उसके अंदर मंत्र जाप भी किए हैं, उसको थोड़ा रहने देना, हटाना मत, है ना। 3 महीना उसको रहने देना, 3 महीने बाद उसका सोचेंगे। उसको एनर्जाइज किया, नहीं करके सब बकवास करता हूँ मैं, झूठ बहुत बोलता हूँ फीलिंग में। सामने वाला जितना बड़ा साइकिक होता है उतना बड़ा झूठ बोलता हूँ। तो अभी मुझे पक्का पता है कि ये थोड़े दिन में वॉकिंग भी करेगी, बर्तन भी मांजेगी, फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएगी, सब करेगी धीरे धीरे। क्योंकि साइकिक हीलिंग है ना, सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये मैं एकदम प्रैक्टिकली बोलता हूँ, मेरे पास पूरी रात सुना हूँ, इतने लाइव एग्जांपल है, आधे लोगों से मैं आपको मिला भी सकता हूँ, लेकिन दूर से बताऊंगा। क्योंकि उसको पता चल गया कि मैंने उसके दिमाग के साथ गेम किया, तो उसका भूत उतर जाएगा। है ना। इट वर्क्स। और सीमा जी, आप भी कुछ बोलो, सीमा जी तो बड़े हाथी हैं इन सब चीजों में, है ना, उनका नॉलेज एकदम खतरनाक जैसे वाला है। जय श्री कृष्ण। एकदम सही सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। यही रेकी में हम यही सब तो करते हैं। उनका अच्छा जब हालत रहती है ना, उनको वर्बली मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं कि आप वो पीरियड याद करो लाइफ का जब आप बिल्कुल फिट थे। वो डेट अगर आसपास की याद है, उसमें कौन से कपड़े पहने, तो अगर वो एल्बम में है तो उसको इमेजिन करो। अगर नहीं एक याद है। एक मिनट, 1 मिनट सीमा जी, 1 मिनट होल्ड करना, एक और चीज याद आई है मुझे, इसको भी सुन लो, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ। आ, एक और किस्सा हुआ कि समझो मनीष भाई है, किसी का तो कॉल आया था, मुझे याद नहीं है, बट सीन में बताता हूँ क्या हुआ था। कि मनीष भाई एक कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, और मनीष भाई की कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, समझो विवेक भाई हैं या विजय भाई हैं। तो कंपनी में ज्वाइन होते ही है ना, अभी मनीष भाई मेरे को बोलते कि यार, ये आदमी है ना विजय, बड़ा खड़ूस है साला, जब देखो तब काम देता रहता है, ऐसा तैसा, मतलब गाली गलौज कर रहा है मनीष मेरे को। यार इसका कुछ करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। फिर मनीष ने एक और कलीग से बात कराई, वो भी गाली भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। मैंने कहा तेरे को कैसे हो रहा है? अरे पूरी कंपनी इसको गालियां दे रही है विजय को। मैंने कहा अच्छा। अब बातों बातों में एक चीज सामने आई। मनीष के दिमाग में आते ही कंपनी के 50 लोगों ने विजय भाई के बारे में एक करप्ट डेटा डाल दिया। ठीक है ना, कि विजय कड़क आदमी है, खड़ूस है, फलाना है, ढीमका है ना, इंक्रीमेंट नहीं कर, जो भी होते हैं ना बकवास, सबको पता है। वो सब डाल दिया। ओके। अभी मनीष और विजय भाई नाम राशि से, ड्राइवर कंडक्टर सब तरीके से दोस्त है, मजा लेना है, इसमें बहुत बड़ा साइन सामने आएगा। सब तरीके से दोस्त है। लेकिन मनीष भाई के सामने, मनीष भाई जब भी विजय बुलाते हैं, मनीष जाता है, बकवास ही होती है, और ये चीड़ के ही आता है मनीष। तो मैंने कहा एक सच्ची बात बताओ, तो कभी घर से बाहर निकला और तेरे सामने राम नाम सत्य करके लेके जाते हैं, तेरे को कैसा लगता? अरे पूरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा अभी साइंस को समझ, कि विजय भाई ने तेरा कुछ बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा है। अब वो जनरल मैनेजर है, बॉस है, तो उसको थोड़ा काम धंधा देना ही देना है, लेकिन आदमी शायद बुरा नहीं है वो उतना। लेकिन तूने क्या किया है कि तेरे अंदर डेटा पहले से डाल दिया है। जैसे ही मनीष भाई का नाम लो, तेरा शक्ल चेंज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हो सकता है विजय भाई जैसे ही मनीष भाई तेरे को मिलने के लिए आया, अच्छे मूड में आया होगा, और मनीष क्या हाल है, कैसे चल रहा है सब, आराम से कर, तू टेंशन मतलब, वो कुछ अच्छी बात करने आया होगा, मजाक मस्ती करने। लेकिन जैसे ही तूने उसको देखा, तेरे ओरा में विजय को लेकर के नेगेटिविटी हो गई। ठीक है, तो विजय ने जैसे एंट्री मारी, उसका दिमाग खराब हो गया। और विजय, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टाइम पे कर देना। तो आधी जिंदगी, आधे माहौल तो हमारे ओरा ने खराब करके रखे हैं, हमारे थॉट ने खराब कर रखे हैं। एंड इट इज वेरी ट्रू, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि मेरे को मेरी लाइफ के कुछ किस्से याद आ गए, ये पूरी कहानी जब मैं बात कर रहा था ना, जो भी ये रूबरू, उसमें मेरे को याद आ गया कि मेरे अंकल हैं कुछ, उनको लेकर के मेरे दिमाग में थोड़ते, तो वो अंकल आकर के मुझे मरी, लेकिन अभी मैं आ रहा है, काका कैसे हो यू, तो वो मेरे को एकदम गले लगा लेते, एकदम प्यार से बैठाते हैं। अरे यार देवेंद्र आया है, चाय वाय पिलाओ यूं, इसको ये तेरी वो चटनी वाली रोटी मस्त लगती है, भाकरी बना दे। आदमी वही है देखो, लेकिन मेरा और मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज में? जैसे आप लोगों को अगर मेरी क्लास में अच्छा लगता है,
ठीक है, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। सीखे कितना, वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैं आप सब लोग को लेकर के पॉजिटिव हूँ, लेकिन किसी एक के दिमाग में मेरा भूत घुस गया कि रवि आ गया सब माथा खाएगा। मेरा और डिस्टर्ब, तुम सब डिस्टर्ब। और ये तुमको अभी लाइव करके दिखा सकता हूँ, मैं अपने आप को गुस्सेल बना दूं आप सबको लेकर के थोड़ा सा। ये लोग कोई आता नहीं है, ना कमेंट करता ना लाइक करता, ऐसे करके मैं अपना ऑरा खराब करूँ, अभी 2 मिनट में देखना आपकी शक्लें उतर जाएंगी। कब तक नाम चेंज करोगे? नॉर्थ ईस्ट टिक करोगे, दिमाग टिक करो। एंड इट इज नथिंग एल्स, इट इज चंद्रमा। चंद्रमा। और दूसरा, आज का लास्ट, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है ना, एक चीज याद रखना कि सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1 महीना लगता है। एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने का मतलब, ठीक है, 1 महीना लगता है। तो समझो अभी नवंबर दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है, तो अभी देख लेना आजकल में तुम्हारा गोचर में, गोचर में सूर्य कौन से हाउस में गया है। सबका अलग अलग गया होगा, क्योंकि हमारा लग्न अलग अलग है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे चौथे घर में आ गया, मजा देखना, मेरे चौथे घर में आ गया। चौथे घर में समझो ऑलरेडी दो पनौती बैठे हुए हैं, मंगल और बुध। ठीक है, यहाँ पे सूर्य आ गया, सूर्य का प्रकाश इतना पूरी दुनिया को रोशन करा, तो मंगल भी गया, बुध भी गया। जैसे ही उसने एंट्री मारी, एक मर गया, मुझे भागना है, फलाना ढिमका ये। लेकिन हो सकता है आप में से किसी के 10वें घर में सूर्य पहुंच गया होगा। ऑफिस में मजा, काम धंधे में मजा, शरीर मस्त, काम एक्शन एकदम धमाल। समझ रहे हो? और ये हर साल नवंबर दिसंबर में होगा। तो यहाँ पे हमको एक गोचर का आइडिया मिल गया। तो आप देख लेना कि जनवरी से लगा करके दिसंबर तक में कौन से महीने में आपके बैंड बजती है, और कौन सा महीना जैकपॉट है। उस महीने के सारे 10 साल का हिसाब निकालना, वो टाइम पे सूर्य वहीं आता है। तो अगले साल वेट करोगे कि मार्च आ रहा है, मार्च में तेरी तो बराबर बजाऊंगा, मेरा 10वां सूर्य आ रहा है, तू रुक। समझे? अभी ये तो एक एग्जाम्पल हो गया सूर्य को लेकर के। वैसे ही बाकी प्लेनेट को देखोगे, जैसे मंगल को 45 दिन लगते हैं, ठीक है ना, तो मोटा मोटी 1 महीना ऊपर नीचे। तो ये अगर गोचर को समझ गए, एक 2-3 साल का अगर कुंडली खुद का स्टडी कर लिया ना, तुमको ये पता चल जाएगा कि ये महीने में लगने वाली है, बीमारी घर में आने वाली है, वाइफ के साथ झगड़े होने वाले हैं, घर का माहौल खराब होने वाला है, ये तुमको पता चल जाएगा डेट टू डेट। आप तो, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, ये कुछ मालूम है, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बोलते हैं 25 तारीख को मंगल तुला में आने वाला है, सूर्य ये राशि, उनको बाय हार्ट हो गया है, तो वो सीधा बोल देते हैं ये 28 तारीख से 25 तारीख बहुत सीरियस जाने वाला है तेरा, थोड़ा संभालना। और हमको, अगर हमको इतना मैंने बता दिया है, अगर इतना तुम इसको कैचअप कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि मंगल यहाँ जाने वाला है। और तुमको रेमेडीज भी पता है कि मंगल जब भी यहाँ जाएगा तो करना क्या है। उस एक महीने से समझो 7वें हाउस में मंगल चला गया, ठीक है, दिसंबर में तुम्हारा सबका 7वें में जाने वाला है मंगल। घर में लड़ाई होने वाली है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होने वाली है, पक्की बात है। कुछ नहीं करने का है, 2 किलोमीटर लड़ाई नहीं करनी है, 2 किलोमीटर वॉकिंग करने का, बाहर में गया, नहीं तो जिम ज्वाइन कर लो। समझे? या फिर है ना, उस टाइम पे वो लेबर जॉब कर लो जहाँ पे शरीर की ताकत का यूज हो, या तो ऑफिस में कुछ करो, या तो और दौड़म भाग का काम करो। तुमको ये भी पता चलेगा कि यार ये मार्च अप्रैल का टाइम है, उसमें हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है मेरे को हर साल। कुछ मत करो, वो जैसे ही आने वाला है तुमको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, उसके पहले क्या करो, तुम हॉस्पिटल में आधा घंटा घूम के आ जाओ, सबको केले बांट के आ जाओ 200 रुपये के लेकर के। और भाई कैसा है, भाई तुमको जाना था हॉस्पिटल, तो उससे होगा क्या, तुम हॉस्पिटल चले गए। और एक एक्सपीरियंस और भी हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर में लंबी यात्रा हो रही है, तो फैमिली को डालो भाई, मार्च में अपने को वैसे या तो घूमने जाना है, या तो लंबे हॉस्पिटल में जाना है, अपन घूमने ही चले जाते हैं। क्या काम, दिस इज द ऑकल। समझे? तो आज दो चीजों पे सबसे ज्यादा काम करना है। एक तो मून को डिस्टर्ब नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, इसके बहाने ढूंढो, रोना धोना बंद करो। दूसरा, किसी के बारे में अगर आपके थॉट्स खराब हैं, इमिडिएटली रिवर्स। एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा है अपना बॉम्बे का, जिसके बारे में मैंने वास्तु की क्लास में भी बोला था कि उसके नॉट में टॉयलेट बाथरूम था, वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया, बच्चा लेके चली गई, ये सब। अभी
आज ही फोन आया मेरा स्टेटस देख के कि वो उसको जानते हैं, मतलब जो एक्सपायर हो गए ना उनको वो जानते हैं। बोले क्या हुआ, ये वो बातों बातों में फिर उसका रोना धोना शुरू हो गया। मैं कहा तेरा कुंडली भेज, तो उसने कुंडली भेजा। फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है, ध्यान से सुनना मजा आएगा। फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, ऐसे दो चार प्ले ग्रह उधर ही बैठे हुए। और शनि बैठा है। हाँ, शनि बैठा है 8वें घर में। एक सेकंड में भेजा भी है उन्होंने शायद। मजा देखो लाइफ में कैसे बैंड बजती है। आठवीं से- 8वें में शनि है, ये तो कंफर्म है। 5वें में कौन कौन है मैं बता देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ? नहीं, ये वो बच्चे का भेजा है। अभी देखो हुआ क्या मालूम है, कि मेरे को याद है पिछले 5-6 साल से ना, उसको जिसका भी नाम लेता है ना गाली देता है ना। समझो अपना एक ग्रुप है 4-5-6 जनों का, तो अपन फोन करते हैं तो पूछते हैं ना, यार रवि कहाँ है, मोहित कहाँ है, ये कहाँ है, सरस्वती कहाँ है। जिसका भी नाम लो गाली देता है, बाप को भी गाली दे रहा है, बेटे को भी गाली दे रहा है, बीवी को भी गाली दे रहा है, ये वो मेरे को स्ट्राइक आ गया। 8वें घर में शनि है। 10वीं दृष्टि कहाँ चलेगी? 5वें घर पे। याद है ना, एक दिन हमने पढ़ा था शनि के अंदर। इसने जब जब ये सब किया है, एक तो वो मेरे से फोन पे बातें करके वो गालियां दे रहा, वो तो अलग, और अकेले बैठ करके, क्योंकि बीवी चली गई, बच्चा चला गया, सब चला गया, बाप मर गया, भाई मर गया, मम्मी मर गई, सब खत्म है, और सबको गालियां दे रहा है। कोई कुछ छोड़ के नहीं गया, ऐसे वैसे वो छोड़ता, वो गालियां देते जा रहा है। मनुष्य मन के अंदर भी सोच रहा है, मन सा वाचा कर्मणा। इसने ये किया, फिफ्थ हाउस डैमेज होता जा रहा है। उसका खुद का बच्चा प्रॉब्लम। अभी मजा देखो, उसका भाई जो एक्सपायर हो गया, उसकी बीवी तो भाग गई है। और भाई मरने से पहले उसका जो लड़का था वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, अभी वो भी इसके गले में आ गया। अभी इस बच्चे की स्कूल की फीस, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, फलाना ढिमका, उसको लेके वो परेशान है। मैंने कहा देख, तू सबको गालियां दे रहा है, तेरे को तकलीफ किसकी हो रही है? बच्चे की भी हो रही है, और ये बच्चा भी तेरा ही है, क्योंकि ना तो तेरा भाई बच्चा, ना तेरी भाई की वाइफ है, ना मम्मी पापा, तो ये भी बाय डिफॉल्ट तेरा ही बच्चा है। तेरी खुशियां, 5वां अगर खुशियों का है, खत्म। तेरा प्यार इश्क मोहब्बत खत्म। तेरा सुकून खत्म। तो एक ही काम करना है तुझे, कि तुझे तेरी वाइफ याद आए, तो उसने तेरे को तलाक दिया, तू गाली दे रहा, कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। ठीक है। तेरे मम्मी पापा याद आते, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऑफिस में अगर कोई तेरे पास कुछ मस्ती करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो उसको जो गाली गलौज देकर के रुलाता है, रुला मत। सिर्फ कड़क आवाज में उसको दिखा दे, कल से गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निकाल दूंगा। सीधा रहिए रे। खत्म कहानी, हो गया काम। कि जितना भी हमने पढ़ा ना, इसको अगर आप लोग को रिलेट करोगे ना कहीं आंसर मिलेंगे। और बहुत सारे आंसर। मजा आ गया। ओके चलो, आज इतना। क्या सीखा पता नहीं, कहाँ गए पता नहीं, क्या लेके आए कुछ नहीं। यही करने वाले हो। ओके। तो इसके ऊपर एक काम करना, कि सामने वाले की इमेज दिमाग से निकाल देना। आधे लोगों का क्या होगा, तुम तुम्हारे बच्चे को देख के चिढ़ जाते हो, बेचारा छोटा बच्चा है यार, तेरा मेरा प्यारा बच्चा है। इमेज चेंज करो, तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के अंदर सामने वाले की इमेज चेंज करो। आधा जगह पे इंस्टेंट रिजल्ट है, मैं ये नहीं बोलता 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, इंस्टेंट। और ये उससे बात करके देखो भगवान कैसे रहमत करता है मेरे पे, कि ये जो केस आया जहाँ पे ये औरा की बात हुई, कि मनीष विजय से चिढ़ रहा है, इस इससे मेरे को एक आइडिया मिला ये चीज का, कि यार ये तो बहुत बड़ा साइंस भगवान ने डिकोड करवाया मेरे से। इसको मैंने अपने ऑफिस में अप्लाई किया, कुछ लोगों के साथ में मेरा भी होता था। और अभी वो लोग अच्छे हो गए मेरे साथ में। भले वो चीड़ के आते हो मेरे पास में, लेकिन मेरा हो रहा है ना। अरे यार, ये आ गया मजा आ गया सर, आ गया मजा आ गया यूँ। अरे सर वेलकम सर, आइए यार, आप मेरे केबिन में आके मजा आ गया यूँ। तो खुद से ही भूल जाता है बंदा। मैंने ऑरा में इतना बूस्ट मार दिया सामने वाले को लेकर के। वो अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है तो वो चिल्लाएगा, उसका काम है, खत्म कहानी। है ना, उसका 5 लाख पगार है, उसकी औकात है, भगवान ने उसका अगर नक्षत्र अच्छा दिया, कुंडली अच्छा दिया, कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, तो उसको क्यों गाली? एंड मजा। और एक चीज और देखा, जितने भी चमचे होते हैं जिनको हमको बोलते हैं रातों रात जिनका पगार बढ़ जाता है, ग्रोथ कर जाते हैं, इन चमचों की एक खास बात होती है, वो कभी किसी किसी साहब की इंसल्ट नहीं करते हैं। और हम लोग उस चमचे को भी गाली देते हैं।
को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? चमचा हम बोलते हैं अंगूठा छाप है साला, कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका एक चीज अच्छा है, उसने अपना ऑरा मेंटेन करके रखा है, अच्छी सोच करके ये काम करके रखा है। दूसरा, उसने अपना शनि ठीक करके रखा है, क्योंकि शनि से 10वीं दृष्टि जहां पे भी जा रही है वहां जैकपॉट हो सकता है। उसका शनि कहीं ऐसी जगह पे बैठा है कि उसकी दृष्टि जा रही है 11th हाउस पे, ध्यान से सुनना। 11th हाउस कौन सा हुआ? 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे घर में, समझो किसी का दूसरे घर में शनि है। दूसरा घर क्या, इनकम है, ठीक है। और मजा देखो, दूसरा घर इनकम है। अगर दूसरा घर वाला शनि वाला बंदा अगर सबको अच्छा करे, सबको कल्याण हो करे, तो उसकी दृष्टि जाएगी 11वें घर में। 11वां घर है इच्छा पूर्ति का, मेरे पास लाख रुपये आ जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए। वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, अपने 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। और हम लोग, हमारा एक घर जो है जो कुछ तो दे रहा है, उसकी वाट लगा रहे हैं बैठे बैठे। मनीष भाई कहा हुआ, किसके बारे में गंदा सोच रहे हो? गंदा नहीं सोच रहा हूँ सर, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि क्या नाम है मेरे। हाँ, क्या सामान बदलना है। सिंपल सी चीज है, जब भी मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो। लेट सपोज मेरे को मेरे भाई का नाम याद आ गया, अंकल का नाम, किसी का भी नाम है। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं साला नहीं, अच्छा बंदा है यार देवेंद्र, उसकी कुंडली में है, बेचारा तड़प रहा है, जो भी, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी किया यार, वो भगवान उसका भला करे। हम क्यों किसी को गाली दे, मैं कौन होता हूँ? सिंपल सी बात है, जैसे ही थोड़ा सा काट दो, ये 1 2 दिन 4 दिन 15 20 दिन का प्रैक्टिस है और कट जाएगा वो। आदत डालनी पड़ेगी और मजे आ जाएंगे। इसके लिए 2 मिनट कुछ बोल सकती हूँ सर, लाओ। हाँ हाँ, बोला ना। सर हम है तो अल्टीमेटली परमात्मा के अंश है ना। भगवत हम्म। गीता में भगवान बोले ही है कि हम भगवान के अंश है, तो भगवान कैसे ना हमको जज नहीं करते। वो एक हाँ कसाई भगवान को एज अ वजन का नाप मान के पूरा मटन वगैरह बेचता था। तो भगवान से पंडित लेके गया, उसको शुद्ध किया, तब भी वो उसको रात में सपने में आके बोले मुझे मेरे भक्त के पास पहुंचा दे। जब भगवान किसी को जज नहीं करते, हम उनके ही अंश है, तो हम क्यों जज करें। बस हमको अगर परमात्मा से कनेक्शन बना के रखना है तो उनके गुण का हम गुणगान करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। उसका मीनिंग ही ये है कि हम थोड़े थोड़े उनकी तरफ बढ़ जाए, पूरे नहीं तो थोड़े बहुत, ऐसा मुझे लगता है। और मजा लेना है तो एक चीज देखा है कि आप लोग जब अपने मोबाइल में फोटो स्क्रॉल करते हो, कभी आपका कोई बहुत बढ़िया फोटो दिखता है, उसको देख के आप खुश हो जाते हो? होते हो कि नहीं होते हो? अभी आप उस अच्छी हालत में नहीं हो, लेकिन वो फोटो देख के वाह वाह यार कितना मस्त फोटो है, क्या लग रहा है, फीलिंग आ जाती है। तो समझो, इस चीज को अगर हम वॉलपेपर पे लगाएं, हमारे डेस्कटॉप पे लगाएं, कितना फर्क पड़ेगा। सेम चीज हमको भगवान के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक फालतू का एआई से वीडियो बनाओ कि मनीष आ रहा है नोटों का बैग लेकर के, ऐसे तो नहीं देख पाएगा, फटी पड़ी है जिंदगी पूरी बचपन से लगा करके अभी तक, है ना, यही चीज है। तो नहीं देख पाते, मैंने अपने खुद के वीडियो फोटोज बनाए, है ना, मैंने सब निकाला। आप में से कुछ चीजें तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि मैं एक मैंने ये देखो अभी तो मोबाइल का वॉलपेपर, इसमें क्या है, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब ये क्या फोटो है मैं बता देता हूँ। एक बड़ा सा होटल का हॉल है जिसमें 2000 पब्लिक है, ठीक है, और मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ। मैं एंट्री मार रहा हूँ, लोग तालियों से वेट मेरा कर रहे हैं। अभी ये चीज मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अपन गए ही नहीं है। बट एआई ने ये पॉसिबल किया, मैं देख पा रहा हूँ उसको, है ना। अभी हुआ क्या मालूम है, फोटो देख देख के अच्छे अच्छे की जल्दी ऑफिस में, क्या बात है यार, ये वो। मैं यही तो सुनना चाहता था ना, हम लोग यही सुनना चाहते कि हमारे बारे में कोई अच्छा बोले। उससे चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हुआ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको मेरा फेस लुक चेंज हुआ है? कुछ नहीं किया है मैंने, लोगों ने चेंज किया है मेरा फेस लुक, ठीक है। अभी ये जो सीमा जी ने चीज बोली ना, अभी सीमा जी का नौटंकी क्या चलता है मालूम है, उनकी कॉमेडी क्या चलती है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। आधे लोगों को वो दिमाग की कुछ भी, वो साबूदाने की गोलियां पकड़ा देते हैं, तेरा तो ये हो गया वो हो गया करके। उनके साथ में बहुत बातें होती थी पहले, तो मैंने कहा ये सही है। एक्चुअली में साइकिक किसी को अटैक करना है, तो अभी ये जो बात हो रही है ना, क्या करना, रोड पे एक्सीडेंट हो गए हैं,
ठीक है, आप बाइक लेके कार लेके जा रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, हाथापाई चल रही है, कार वाले को बाइक वाले को ठोक रहा है सब, निकल जाओ वहां से, बाहर में गए। होता क्या है मालूम है, कि अगर तुम खुद से पूछ के देखना कभी ये, कि हम सबको गालियाँ आती है, कि गालियाँ कहाँ से आई, तुमने तो सीखी नहीं थी, ना गूगल पे सर्च की थी बढ़िया वाली गाली बता माँ के ऊपर है ना, आई कहाँ से, हमने सुनी कहीं ना कहीं, दो जनों के झगड़े में, घर के झगड़े में, मोहल्ले के झगड़े में। एक ही काम करो, अगर घर में झगड़ा चल रहा है, हेडफोन लगाओ, बढ़िया गाना तुनक तुनक तुनता ना ऐसा कुछ सुनो, बाहर में क्या तुमको गालियां सुननी नहीं है। रोड पे लड़ाई होती है, मत जाओ। मेरे ऑफिस में अगर एचआर में दो लोग जा करके अगर मजाक मारी कर रहे हैं, वहां पे लड़ाई नहीं देखनी है मुझे। एक चीज याद रखना, अगर तुमने एक बार लड़ाई देखी है, ठीक है, जैसे मनीष भाई हमेशा बाइक लेके जाते हैं, और मनीष भाई ने एक दिन गाड़ी रोकी, एक एक्सीडेंट हुआ था उधर, और वो बाइक वाला बुलेट पे था, उसने कार वाले को दो चार चढ़ा दी, ठीक है। अभी मनीष भाई ने देख लिया है ये, ठीक है। तो अभी ना कभी मनीष भाई उसी स्टाइल में बाइक से उतर के किसी को तो जमाएगा। डेटा कैप्चर हुआ है भाई साहब, इट इज, और ये होता है। क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ बताऊं, कुछ गालियां मेरे को नहीं आती थी, लेकिन मैंने किसी के मुंह से सुनी थी यार, जबरदस्त है यार। तो मेरे को लगा कि साला विजय भाई को इतनी गालियां दे रहा हूँ, असर नहीं हो रहा, वो वाली देता हूँ निकलती है मुंह से, ठीक है। तो हमने कभी मंत्र, कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा है, वो तो हम सुनते नहीं है, कुछ अच्छी बातें नहीं सुनते। मैं तो निकल जाता हूँ। मैं अगर ऑफिस में कहीं खड़ा हूँ और कोई मैनेजर डांट रहा है अपने नीचे वालों को, मैं क्यों सुनूं यार। मैं अच्छा खासा मस्त मेरा हो रहा है, मैं अपने हो रहे का सत्यानाश क्यों करूं, क्योंकि मेहनत लगती है हो को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव रहना पड़ता, सोचना पड़ता। एक दो टके का कबूतर आकर के पूरा हो का सत्यानाश कर देता है ना। नहीं करने दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और जब भी जाओ कहीं पर और कोई कोई कर रहा है मावण मावण ऐसा कहीं चल रहा है, तो उंगलियों को ट्विस्ट मार दो, पैरों को भी ऐसे लॉक मार के बैठ जाओ, तुम्हारा ऑरा लॉक हो जाएगा, तुम्हारा ऑरा खराब नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें इन चीजों पे ज्यादा काम करो, जीने की स्टाइल में। और दूसरा तो हमको सिखा के रखा है ना। दूसरा, अभी मनीष भाई जैसे ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं, मैंने बोला कि 50 लोग बोल रहे हैं, है ना, विजय भाई बकवास आदमी, सुनना ही नहीं है। बाद में बात करूँ, क्या कौन आ रहा है मेरा, मैं जा रहा हूँ, सुनो ही मत। हम उस आदमी के पास जाएंगे जो अच्छी बातें करें। आज हम प्रेमानंद सागर जी को क्यों सुनते हैं मालूम है, कितना अच्छा बोलता है यार वो बंदा, कितना मीठा बोलता है, क्यों बोल पाता है मालूम है। वो झगड़े टंटे सुनने नहीं जाता है, ठीक है। अभी राजकुमारी को बोलेंगे आप, सीमा जी को, जितनी भी फीमेल हो, इन सब को अगर मैं बोलूं कि आप सब लोगों ने ये बात बोली होगी अपने हस्बैंड को, कि नसीब अच्छा है तुम्हारा, मैं मिल गई, है ना, नहीं तो तुमको दूसरी होती तो भाग जाती। ये सुना बोलते होगे, नहीं बोले बोले होंगे कभी ना कभी। और जितने मेल है, आप लोगों ने भी अपनी वाइफ से सुना होगा, बेटा कॉपी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। राजकुमारी ने बोला, उस समय बाजू वाली ने सुन लिया, वो 4 दिन पहले ही शादी करके आई है, ये भी वही डायलॉग चिपका रही है। नहीं तो राजकुमारी, सीमा, ये सब चार चार पांचों जने इकट्ठी होती है, डेटा कॉपी हो रहा है, तो व्हाट वी आर कॉपी। और आज एक बंदे ने मेरे को, मेरे गुरु ने डांटा, देवेंद्र तेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इनका क्या है, तो रोड छाप आदमियों के साथ में कांटेक्ट में है, दो टके के लोगों के साथ में घूमता रहता है, तो कैसे करोड़पति बनेगा। मैंने कहा टोन भी मारा, लेकिन तबीयत से मारा, गुरु घंटा लो तुम सच्ची में। मैंने कहा मैं डाउन टू अर्थ, घंटा तू और तेरा डाउन टू अर्थ। उसने मेरे को बहुत तबीयत से दो यार, मजा आता है उनके साथ में बात करने का, लेकिन बात पते की थी, है ना। अभी एक चीज हुआ मेरे साथ में, देखो ये कहाँ गई, शिवांगी गई लगता है, कहाँ गए गिरीश भाई और दोनों। सर ये रही। हाँ, अभी देखो मजा देखो, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जैकपॉट, मतलब दिमाग हिल गया मेरा। मैं सूरत गया हुआ था वास्तु विजिट के लिए, तो इनके घर पे भी जाना हुआ। वहां से फिर है ना, मेरे कजन सिस्टर थी, तो उनके वहां पे